सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ के लोग क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं या किस चीज़ के बारे में जानना पसंद करते हैं? शहर की खूबसूरती और क्या शहर में नया हो रहा है। ये अच्छा। 2 चीज़ें सबसे मेन है, जिस पे वो लोग हर चीज़ पूछते रहते हैं। शहर में देखो बेसिक सुविधाएँ तो पहले से ही चंडीगढ़ में थी, हुँ। ठीक है? रोटी कह रहा हूँ मैं, आपका बिजली, पानी, हाँ, सड़क हाँ। ये सब पहले से था, हाँ, हाँ। ठीक है? तो हमें शहर को वर्ल्ड लेवल पे आगे बढ़ाना था। जैसे तब भी कहते थे कि चंडीगढ़ को हम सिंगापुर बना देंगे, ये बना हुँ, देंगे, हुँ। मेट्रो तब आनी चाहिए थी, तब नहीं आई। अब फाइनल ये डिसीज़न ले ऑलमोस्ट रहे आई हैं। थिंक 10-15 साल पहले से बात हो रही है। हाँ, ये हाँ, 2005-6 में जब स्कूल में था तब से मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता था हाँ, कि ज़्यादा मेट्रो टाइम हो आएगी, गया। मेट्रो आएगी, मेट्रो आएगी। तो अब जाके फाइनलाइज़ चीज़ें हुई हैं। अभी भी आई गेस तो 2037 में आएगी। पंचकुला की एमसी कितना काम कर रही है? काम बेशक बहुत होता होगा, हाँ, हाँ। तो कर रहे हैं वो, बट इन्फॉर्मेशन नहीं है। या तो पब्लिकली उसको मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों तक हुँ, हुँ। पहुँचा नहीं पा रहे हैं। तो उस वजह से हमें पता ही नहीं चलता। हुँ, हुँ, तो हुँ। आई स्टिल नीड पीपल इन माय टीम। तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि 1-2 पंचकुला से हायर करूँ, 1-2 मोहाली वाले रखूँ जो डेडिकेटेड उसको करें। तो मुझे ये फ़ील होता है कि मुझे करना है, बट अगेन विदाउट टीम यू कांट डू एनीथिंग ना। आज के जेन ज़ी ले लो या कुछ भी ले लो, लोग इन उनमें ना पेशेंस भी नहीं रहा और लोग इन चीज़ों को समझ नहीं रहे। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। हुँ, हुँ। अगर आप समझना चाहो इस चीज़ को ना और जो टाइमली समझ गया, वो हाँ। बहुत आगे जा रहा है। जो नहीं समझ रहा, वो शॉर्ट टाइम एक आधा उसकी रील किसी की कुछ वायरल होगी, उनको लगता है यार हम ही हम हैं। तो ऐसा नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। Hi Sanwal, welcome to the podcast. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। नो, नो, इट्स अ प्लेजर। बहुत देर से आपसे मुलाकात कई बार हुई है बट हर बार लगता था यार कि जानना है जी, कि आपकी जर्नी कैसी रही। जब जी, मुझे जी। पहली बार पता चला कि दैट यू आर द फाउंडर ऑफ चंडीगढ़ बाइट्स, मैं सच में बताऊं, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था, फॉलो किया हुआ था, अच्छा, सॉरी, बट मुझे ये पता नहीं था कि चंडीगढ़ बाइट्स इज अ पेज रन बाय अ प्राइवेट कंपनी। मुझे हुँ, लगता हुँ। था शायद गवर्नमेंट चला रही है। अच्छा मुझे शुरू-शुरू में ऐसा लगा कि यार ये चंडीगढ़ बाइट्स का मतलब, क्योंकि बहुत रेगुलर चंडीगढ़ रिलेटेड न्यूज़ होती थी उसपे। इतनी एक्यूरेट मुझे लगा था ऐसे प्राइवेट बंदा कैसे चला सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, क्योंकि ये करना बहुत डिफिकल्ट है। आप मतलब सबसे पहले पहुँचे होते हो हर जगह। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक्चुअली प्राइवेटली ही एक तरह से आप कह सकते हो। इनिशियली ये आइडिया मेरे को आया था 2016 में। हाँ, हाँ। तो 2016 में इससे पहले हम लोग प्रोफेशनली ब्लॉगिंग में इन्वॉल्व थे। हुँ, हुँ। तो एक दिन ऐसे ही बैठे-बैठे मेरे को आया कि यार मैं लोकल चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। अब मुझे ही नहीं पता शहर में क्या हो रहा है। ठीक है, कहीं फ्रेंड्स के साथ जाना है, ये फैमिली के ये साथ सच जाना में है। सभी को महसूस होता था। हाँ, पर आपने सोच लिया और कर दिया। अब करने से पहले भी मैंने ये रिसर्च की कि क्या कोई ऐसा कर तो नहीं रहा है? क्योंकि अगर कर रहा है तो उनको फॉलो कर लेते हैं, वहाँ से काम बन जाएगा। हाँ, क्यों हाँ। दोबारा कुछ नया करना? हाँ, हाँ। तो जब मैंने सर्च किया कोई नहीं मिला। हाँ, और फिर हाँ। मैंने नेशनल लेवल पे भी सर्च किया कि क्या कोई नेशनल लेवल पे ऐसी चीज़ कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है? हाँ, तो हाँ। कोई नहीं मिला, तो मैंने शुरुआत कर दी। एंड यू वर द फर्स्ट टेक्निकली, मतलब नेशनली एज़ वेल। यू कैन से मतलब उस टाइम पर क्योंकि हमने पहले वेबसाइट से शुरुआत की। अच्छा। हमने प्लेटफ़ॉर्म सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे भी हम आ गए, हाँ, हाँ। सोशल मीडिया पे भी आ गए, वेबसाइट भी, हुँ, यूट्यूब हुँ। भी, ट्विटर भी, सब जगह हम आ गए। और मेन फ़ोकस उस टाइम क्योंकि 2016 में वेबसाइट चलता था, हाँ, हाँ। फ़ेसबुक चलता था साथ में, हाँ, हाँ, हाँ। इंस्टाग्राम बाद में, हम प्लेटफ़ॉर्म सभी पे थे। हाँ, हाँ। पर धीरे-धीरे हमने इसको शिफ्ट किया वेबसाइट से इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे। हाँ, तो आपका मतलब वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आता था? मतलब हाँ, पहले? वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आता था, प्रॉपर ट्रैफ़िक आता प्रॉपर था? ट्रैफ़िक आता था, फुल फ्लेज टीम थी जो वेबसाइट पे काम कर रही तो थी। लोग मतलब गूगल करके जाके देखते थे कि चंडीगढ़ में क्या-क्या क्या चल रहा है? हाँ, तो वाओ! ये चीज़ होती थी एक्चुअल में। हाँ। तो उस थॉट प्रोसेस से इसकी शुरुआत की कि मैं लोकल हूँ, मुझे ही नहीं पता चीज़ें कहाँ हैं। हुँ, हुँ। चाहे फ्रेंड के साथ जाना हो, फैमिली के साथ जाना हो, कुछ भी है। इवन दो आज आपने कुर्ता-पजामा पहन रखा है, तो उस टाइम मेरे मन में ये भी ख्याल आता था यार बेस्ट कुर्ता-पजामा हम कहाँ स्टिच करवा सकते हैं? तो कहाँ मिलेगा पर्सन? अब मैं अगर ये सोच रहा हूँ, तो ना जाने कितने और लोग होंगे। और हाँ। बीइंग अ लोकल रेज़िडेंट, लोकल लोग को ये चीज़ पता नहीं होती थी, बाहर वाले आके पूरा शहर घूम के आते थे, हुँ, 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 तो हुँ, हमें ही हुँ। नहीं पता। अब तो जैसे इस आपने थॉट एक से एक आप आई थिंक आपका माय एफएम में एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें जी। आपने मेंशन भी किया था कि गोलगप्पे निर्माण थिएटर के पीछे मिलते हैं। हाँ, तो येस। मुझे मुझे आज पता चला है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। देखो मैं ओके। चंडीगढ़ में मतलब पला-बड़ा हूँ, पर मुझे आज तक वो पता ही नहीं था। हम हाँ, मुझे सिर्फ़ वो 23 सेक्टर का पता था
या फिर रैंडम जो जी सबको जी पता होते हैं। तो बहुत तगड़ी रिसर्च है एंड अब इसमें एक चीज ये है पॉइंट कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमने ना एक चीज ये बिल्कुल क्लियर रखा है कि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, ओके। क्योंकि लोग सच में जाते हैं, खाते पीते हैं या शॉपिंग करते हैं, जो भी हम बता रहे हैं जिस भी प्लेस के लिए वो वहाँ जाते हैं। अगर उनको वहाँ चीज़ देखो 100 में से 1-2 का तो हम मानते हैं कि ठीक है सबको आपकी हर चीज़ पसंद नहीं आएगी, बट मेजॉरिटी को तो चीज़ पसंद आनी चाहिए। तो वो पूरा ध्यान रखते हैं, चाहे कोई नॉर्मल न्यूज़ हो, कोई अपडेट हो या कहीं कुछ बताना फूड रिलेटेड, फैशन रिलेटेड, उन सब में बहुत ख्याल रखते हैं। तो आपकी जो R&D रिसर्च भी बहुत स्ट्रांग होती होगी इसमें। देखो खुफिया सूत्र भी सब जगह बैठे हैं, टीम भी प्रॉपर्ली काम करती है, सारे एसओपीज बने हुए हैं, प्रॉपर वे में सब कुछ। और कोई भी कंटेंट जो लाइव होता है ना, लाइव होने से पहले मल्टीपल बार चेक होता है एंड देन रिजेक्ट भी होता है। कई ऐसी चीजें हैं जो आज तक आप लोगों के सामने आई नहीं, ओके। क्योंकि वो हमें ऐसा लगा कि नहीं यार ये नहीं जाना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आई डोंट फील कि इससे कुछ वैल्यू एड ऑन हो रही है। कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं। क्योंकि आपका कंटेंट बहुत अप्रोप्रिएट होता है, जी मतलब जिसमें हर एज ग्रुप के लोग उसको देख सकते हैं और मतलब कंफर्टेबली उसको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए आई थिंक आपके जो फॉलोअर बेस इज मोर देन 138,000 और हाँ, ऑलमोस्ट नियर बाय 135K। दैट्स अ वेरी बिग नंबर, जी और वो भी फॉर अ पेज चंडीगढ़ बेस्ड, चंडीगढ़ न्यूज़ देने के लिए। एंड इट्स तो ये हम इजी काम नहीं है ये। हम लोग अपने आप को ना बहुत बार टीम और मैं खुद भी इस चीज़ को लेके चलता हूँ कि हम अपने आप को न्यूज़ का एक लेबल नहीं देना चाहते, और हम इसको बिल्डअप कर रहे हैं एज अ ब्रांड। चंडीगढ़ बाइट्स को हम एज अ ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ब्रांड ओरिएंटेड ही हम कंटेंट डालते हैं, सब कुछ सोच समझ के, कुछ फालतू नहीं, कुछ भी नेगेटिव नहीं, कुछ भी रिलीजियस नहीं, अनटिल अनलेस इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑडियंस टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। हम रिलीजियस नहीं डालते, कोई भी नेगेटिव कंटेंट आपको नहीं दिखेगा। कई बार लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया डाल दो, अरे नहीं ना, न्यूज़पेपर का काम भी अगर हम करने लगे तो फिर वो क्या करेंगे? नहीं, सही बात तो है, क्योंकि वो भी नहीं करते। क्योंकि वो सनसनीखेज नहीं बनाना। नहीं बनाना, इसको प्योरली मतलब काम की चीज़ है। अब इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, इतने सारे पेज हैं, प्रोफाइल्स हैं, जो नेगेटिव कंटेंट कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, वो सब कर रहे हैं ऑलरेडी। तो इनिशियली, और मैं एक बात बताता हूँ, मैं आपके ही इस पॉडकास्ट में ये चीज़ पहली बार रिवील भी कर रहा हूँ। दैनिक भास्कर का बहुत पहले एक उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था, नो नेगेटिव मंडे। नो नेगेटिव मंडे। हाँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही उनका समथिंग कुछ। संडे की छुट्टी के बाद मंडे को। हाँ, तो उन्होंने हाँ, आई गेस यही कुछ चलाया था, तो वहाँ से ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक हुई, बैठ गई थी। बहुत पहले की बात है। तो हाँ, आज भी उनकी, अगर आप आई गेस मंडे है, आई माइट बी रॉन्ग एट द सेम टाइम एज़ वेल, बट कोई दिन है, ठीक है? नो नेगेटिव, संडे, मंडे कुछ भी। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई कि व्हाई ओनली मंडे? हाँ, 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 हर दिन वो चीज़ होनी चाहिए, हर दिन ठीक है? नो मतलब नेगेटिव का मतलब ठीक है, कभी नहीं बताना। ठीक है, कभी-कभी ये समझ में आता है कि यार ये चीज़ पता होना ज़रूरी है, तब बता दो। तो वहाँ से थॉट प्रोसेस दिमाग में बैठ नो गया। नेगेटिव इज पॉजिटिव, राइट? हाँ, तो मैंने कहा इस अकॉर्डिंग चलते हैं कि पॉज़िटिव ही पॉज़िटिव हमने चीज़ें बतानी है, कुछ नेगेटिव नहीं। दिस इज एक्चुअली हाउ आई कनेक्टेड विद यू, क्योंकि आपके चंडीगढ़ बाइट्स में भी, इन जनरल भी, मैंने जितनी भी हुँ, आपकी रील्स देखी हैं, जी, तो उसमें आपने अच्छी बातें की है, पॉजिटिव बातें की हैं। मेरा भी यही रहता है कि मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू पॉजिटिव कंटेंट लाऊं, जी, पॉजिटिव लोगों को लाऊं, जिससे पॉजिटिविटी फैले। ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है और उसकी जरूरत नहीं है, आज की डेट में बिल्कुल। पॉजिटिविटी की जरूरत है। एंड दो हमने काले कपड़े पहने हैं, बट हम बात पॉजिटिविटी की नहीं करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं, देखो काले कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं हम लोग। हाँ, ये भी भगवान के रंग है। यस, बिल्कुल। जी, नहीं, तो ये अगेन कमिंग बैक टू हुँ, चंडीगढ़ बाइट्स। तो 2016 में जब आपके माइंड में आया कि जी। ये इस चीज की अभी वॉइड है एंड कर सकते हैं, सोचने में और करने में बहुत फर्क होता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मतलब सबसे पहले तो ये फ़िल्टर आउट करना कि क्या करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि आज भी मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि बहुत वास्ट ये आइडिया है और बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अगेन वी आर अगेन कि टीम में ना और डिफरेंट सेगमेंट के लिए डिफरेंट लोगों को रखना चाहिए हमें, कि आप पर्टिकुलरली फैशन को कैटर करो, आप पर्टिकुलरली फूड को कैटर करो, ओके। आप शहर में जाओ और देखो क्या हो रहा है। तो मेरे को आज भी फ़ील होता है कि अगर मैं कम से कम 5-6 लोग और भी लेके आऊँ ना, वो भी कम होंगे, लेकिन मैं जेनुइनली चाहता हूँ कि 5-6 लोग मैं और लाऊँ टीम में जो इन चीज़ों को भी करे। तो ये इसीलिए आप कर पाए क्योंकि ऑलरेडी आपका एक बिजनेस था जो आपने हाँ, 2011 में शुरू किया था, जी। अदरवाइज क्योंकि एकदम खर्चा पालने वाली बात आ अरे जाती है। मतलब मैं चंडीगढ़ बाइट्स प्योरली एज़ अ पैशन प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया। हाँ, हाँ। एक मेरा बेबी है, तो जिसको धीरे-धीरे बड़ा कर रहा हूँ मैं, और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मेरे को ये चीज़ क्लियर थी कि इसको आराम से ऑर्गेनिकली ग्रो करना है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं करना कि नंबर बड़ा करने के लिए कर लो, और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल 2021 जेब से ही प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट लगी है। प्योरली 5 इयर्स
जेब थी लगाई 5 years जी, और फुल फ्लेज टीम जो के जो साथ। आपके ओरिजिनल बिजनेस था हाँ, जो 2011 में आपने शुरू किया था, तो मतलब दैट वाज एक्चुअली रनिंग योर पैशन। जी, हाँ, ओके, तो वो प्रॉपरली हम लोग प्रोफेशनली ब्लॉगिंग में थे। तो नाउ यू आर अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी चंडीगढ़ हाँ, हाँ, बाइट्स। हाँ, हाँ, बिल्कुल, 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 ओके। बिल्कुल। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग ब्रांड्स को मना भी कर देते हैं। जब हमें लगता है कि ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं हैं और उनका कंटेंट उतना वैल्यूएबल नहीं है, तो हम ब्रांड्स को मना कर देते हैं। बिकॉज़ हम्म अल्टीमेटली चंडीगढ़ बाइट्स इज़ नॉट फॉर मेकिंग मनी। क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस अलग है इसको हाँ, बनाने का। तो हमें देखा-देखी बहुत सारे लोग आज आ चुके हैं, बट उनको वो यस। चीज़ क्लियर नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। अब हमारी टीम के पास ना प्रॉपर एसओपीज़ है हर चीज़ के लिए, ठीक है? ये चीज़ नहीं होनी, वो उस एसओपी में लिखा हुआ है। क्या करना है? अब मॉर्निंग में एक अपडेट सेक्शन आता है डेली हमारा स्टोरीज़ में, तो उसमें भी कौन-सी स्टोरी सब कौन-सा आपका अपडेट न्यूज़ सबसे पहले हो, वो भी मैटर करता है। कौन-सा बाद में जाए, क्या चीज़ें आगे पीछे हो, तो वो चीज़ें भी प्रॉपर्ली वो पॉइंट्स भी चेक होते हैं। आपने एक देन बड़ी अच्छी बात बोली कि जो कॉपिंग और बेंचमार्किंग में बड़ा थिन लाइन होती है, और कई बार क्या होता है कि क्योंकि इट्स योर ओरिजिनल जी। आइडिया, जब आप ओरिजिनल होता है तो क्रिएटिविटी होती है, और हर समय क्रिएटिविटी होती है, बट वो कई बार लोग वो बेंचमार्क करते करते कब कॉपी कर लेते हैं और वो दूसरी डायरेक्शन में चल जाते हैं, हुँ, जो काफी पेजेस ने किया भी है। किया है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बिफोर हुँ, दिस पॉडकास्ट मैंने एक जनरल सा सर्वे किया रैंडमली, अच्छा। जितने भी लोगों को मैं मिला, तो कि आपका चंडीगढ़ वाइट्स को आप फॉलो करते हो, तो मुझे ऑलमोस्ट 5 में से 2 या 3 मिले हैं, हुँ, हुँ। तो मतलब जितने भी मैंने किए हैं, जी। और उनका सबका यही कहना था कि अप्रोप्रिएट कंटेंट हुँ, है। कंटेंट में वो नहीं है कुछ ऐसा कि हम देखेंगे इधर-उधर की बात हो रही हुँ, है, हुँ, या हुँ। फिर एक्सीडेंट जैसे आपने बोला हाँ, कि वो जी, जी, चीज़ें जी। दिखा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए पीपल आर कंफर्टेबल हुँ, कि जब भी वो आएगा, कोई पोस्ट आएगा तो प्लेज़ेंट होगा। यस। तो ये कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता नहीं कि अगर आप दूसरा कंटेंट ले आते तो आपकी रीच और बढ़ जाती है? कई बार फ़ील होता है, हाँ, हाँ। कई बार फ़ील होता है कि यार ये भी करते हैं, डाल देते हैं, क्या जाता है या नहीं, बट स्टिक अगेन मतलब स्टिक टू द ओरिजिनल थॉट प्रोसेस जो हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, उसी पे रहना है। क्योंकि अगर हम भी वही करने लग गए, तो हम में और दूसरों में डिफरेंस ही क्या रह गया? क्योंकि नॉर्मली जब कोई भी जैसे पैशन हुँ, जब हुँ। कमर्शियल हो जाता है, जब जी, पैसा आने लग जाता है, तो आप स्केलिंग की बात करते हो, हुँ, तो जब स्केल करते हो तो आइडियाज़ आते भी होंगे, बिल्कुल। तो आपकी टीम से भी कई बार आइडियाज़ और आते कई होंगे कई क्या? बार आए हैं कि ये करते हैं, ये करते हैं, मैंने कहा नहीं। क्योंकि फिर हम में और दूसरों में डिफरेंस ही नहीं रह पाएगा ना। अगर हम भी वही करने लग गए, तो आप अपने आप को एज़ अ ब्रांड बिल्ड करने की बात कर रहे हो। आप कह यस। रहे हो कि यार हम सबसे अलग हैं। हुँ, हमें ब्रांड्स भी वो अप्रोच करते हैं जिनको लगता है कि हाँ, दे आर द राइट पर्सन, दे आर द राइट ब्रांड फॉर म सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। आज भी अगर हम बात करें मर्सिडीज़ में हुँ, स्पीकर जो लगते हैं, हुँ, हुँ, वो कौन-सी कंपनी के स्पीकर लगते हैं? वो भी उसी के लेवल के स्पीकर लगते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? अब अगर हम किसी ब्रांड को एसोसिएट अपने साथ करना चाहते हैं, तो ब्रांड भी देखता है यार हमारी ब्रांड वैल्यू से कौन-सा चाहे प्रोफाइल ही क्यों ना कर लो, चाहे कोई इन्फ्लुएंसर भी ना कर लो, तो वो भी ये सोचते हैं कि यार ये इन्फ्लुएंसर हमारे ब्रांड से मैच करता है भी कि नहीं करता है। सेलिब्रिटीज़ को भी लोग इसी अकॉर्डिंग वो करते हैं। आपका विज़न और मिशन बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो उसी अकॉर्डिंग कि हमें उस लेवल पे रहना है, उस लेवल को नहीं हमने नीचे गिराना है। कभी-कभार फ़ील होता है कि यार ये कंटेंट अच्छा नहीं है, हुँ, तो टीम अगर वो पब्लिश भी हो जाता है, तो हुँ, बाद में जैसे ही रियलाइज़ होता है कि नहीं अच्छा नहीं है, हम आर्काइव कर देते हैं, नहीं, अच्छा, इसको आर्काइव कर दो। ओके। हाँ, मतलब कई बार पोस्ट करने के बाद भी रियलाइज़ होता है कि हाँ, कि ये ये सही नहीं है। ओके। हाँ, अगेन वही, ये जो फाउंडर का जो विजन होता है, उसपे बहुत मैटर करता है कि कंपनी के एथिक्स कैसे होते हैं, बिल्कुल। और उसपे कितनी डेविएशन भी होती है। जैसे आपने बोला कि आपकी एसओपीज़ फिक्स्ड हैं, आप एसओपीज़ पे ज़्यादा डेविएशन करते नहीं। जी, मतलब कहीं टाइम के साथ-साथ हम अपडेट करते रहते हैं कि जब अच्छा, लगता है कि ठीक है, कि मतलब ये चीज़ें भी अब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि अच्छा हमने पहले ये सारी चीज़ें की है, अब इसको भी ऐड ऑन करना चाहिए, वो ऐड ऑन कर देते हैं। लेकिन मेन वो वैसे ही रहेगा, उसमें चेंजेस कुछ नहीं है। जो मेन क्रक्स है, मेन स्टोरी लाइन है, मेन आपका थॉट प्रोसेस है, वो नहीं हिलेगा। बट एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हमें लगता है कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग अब ये चीज़ें भी हैं, तो आप ऐड कर दो। बट स्टिक टू योर मेन विज़न अगेन। सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ के लोग क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं? या किस चीज़ के बारे में जानना पसंद करते हैं? शहर की खूबसूरती और क्या शहर में नया हो रहा है। ये अच्छा, 2 चीज़ें सबसे मेन है, जिस पे वो लोग हर चीज़ पूछते रहते हैं। इवन मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई गेस 21 में जब 21 में हाँ, 21 में ही बर्ड पार्क ओपन हुआ चंडीगढ़ में। तो वो राष्ट्रपति कोविंद थे तो फर्स्ट लेडी ऑफ जो जो लेक के पास है। हाँ, लेक के पास है। हाँ जी। तो उन्होंने वो इनॉग्रेट किया। अब जिस दिन इनॉग्रेट हुआ, उसी के नेक्स्ट डे मैंने टीम को भेज दिया। और सरप्राइज़िंगली आज तक मैं कभी देख के भी नहीं आया। ठीक है, टाइम नहीं मिल पाया लकीली जाना चाहता हूँ। हाँ, तो हमें लोग डीएम करके स्पेसिफिकली
हाँ। इतने डीएम आ गए, टीम परेशान हो गई। हमने एक वीडियो स्टोरी भी डाल दी, हमने पोस्ट भी डाल दी कि बर्ड पार्क यहाँ पर है। और आप यकीन नहीं मानोगे, कई बार क्या होता है ऑडियंस को नहीं पता होता कि हम वो उसमें ना फ़ोन नंबर भी एडिट किया हुआ है हमने कि हुँ, कोई हुँ। क्वेरी आती है, हुँ, हुँ। तो वो मेरा नंबर है वहाँ पे। तो उनको लगता है कि पता नहीं किसको कॉल करें, क्या करें? कई बार ऐसी कॉल आई कि बर्ड पार्क आज ओपन है कि नहीं है? तो कुछ नहीं, हाय, हेलो, नथिंग एट ऑल। बर्ड पार्क आज ओपन है कि नहीं है? हमने कहा आज ओपन है। तो अभी भी कट, आपका नंबर है? फ़ोन कट एंड देन रख दिया। हम सारे हैरान थे। हाँ, अभी भी मेरा नंबर है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, अब ऑल्दो टीम में बैकएंड पे हैं, जो प्रॉपर्ली पीआर का देखते हैं, जितनी भी क्वेरीज़ आती हैं, डीएम क्लियर तो करते हैं। रैंडम अभी भी कॉल्स नहीं बहुत आती होंगी आपको कई बार? आती हैं, कई बार आती हैं। तो अब हमने चेंज भी किया नंबर हाँ, दोबारा से। हाँ। बट ये है कि टीम प्रॉपर्ली सारी चीज़ें मैनेज कर रही है। आप डीएम करोगे 24 आवर मैक्सिमम हमारा वो टाइम फ्रेम है कि रिप्लाई करना है। डीएम ऐसे नहीं छोड़ने हैं, जो भी हो। सारे डीएम क्लियर होते हैं और मैं भी चेक करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चेक करता। पूरा दिन में जब भी मेरे को टाइम लगता है, बीच-बीच में मैं भी देखता रहता हूँ, तो टीम सारा रिप्लाई करती है ऑन टाइम और 24 आवर मैक्सिमम टाइम फ्रेम है। उससे पहले रिप्लाई सबको हो जाते हैं, डीएम क्लियर हो जाते हैं। जैसे चंडीगढ़ बाइट्स को देखो या किसी भी वैसे एंटरप्राइज को देखो तो शुरू में ऐसा लगता है अगर जो तो थोड़ा ग्लैमरस हो जाता है तो एक लोग को लगता है यार अच्छा ये तो ऐसे ही चल रहा होगा ऑटो मोड पे अब तो सब सही होगा बट जैसे आप बता रहे हो कि इट्स इन एवरी बिजनेस तो यू आर वेरी इन्वॉल्व्ड टिल डेट अगर आपने 2011 में अपना बिजनेस शुरू किया कॉलेज टाइम में ही जी, आई थिंक सेकेंड ईयर आप बता कॉलेज के सेकंड ईयर पे, सेकेंड ईयर यस। में एंड ये एक इस स्टोरी पे भी आएंगे जी, बट पहले इस चीज की क्लैरिटी बहुत जरूरी है सभी के लिए अ, आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी रहती है अ, हमेशा इन यस, अ वे यस। आप उसके बाद डेलीगेशन में जरूर आ जाते हो बट क्योंकि इट इज योर विजन एंड यू आर द सीईओ ऑफ अ कंपनी तो लोगों को लगता होगा यार अब तो कि अब बन गया है, बस अब सलमान अब आराम तो ही है। हाँ, तो इस चीज़ में मैं ये बताना चाहूँगा, अभी रिसेंटली ना हमने 3-4 दिन के लिए कंटेंट बंद भी किया। अगर बहुत सारी ऑडियंस ने देखा उसको, बहुत डीएम भी आए कि कंटेंट क्यों नहीं आ रहा? और जो मेरे को पर्सनली जानते थे, वो भी पूछ रहे थे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अभी तक कंटेंट क्यों नहीं डाल रहे? और कुछ ब्रांड्स के भी हमारे साथ कोलैब थे, तो वो भी अप्रोच करने लगे कि हमारा कंटेंट कब जाएगा भाई साहब, आपका तो काम ही नहीं चल रहा। मैंने कहा रुक जाओ अभी, टेंशन मत लो। तो हम क्या करते हैं, हर 6 महीने या कुछ टाइम के बाद थोड़ा-सा ब्रेक लेते हैं, 2-3 दिन का, ठीक है? एनालाइज़ करते हैं कि जितना अब तक हमने वर्क किया, डेटा एनालाइज़ करो, चीज़ें देखो, क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही, ठीक है? क्या ट्रेंड में चल रहा है और उनसे क्या हम अपना एक सबक लेके इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं, ऑडियंस को जो चीज़ें चाहिए वैसे इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2-3 दिन हम कुछ नहीं करते, सब कुछ। कुछ नया लाने का देखते हैं, अगर कुछ नया हो सकता है, नया लेके आओ। और टीम को जो आपने विज़न वाली बात कही, कि ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी आप छोड़ ही नहीं सकते। छोड़ने से आप डेलीगेट भी कर दो, हम्म, फिर भी आपको वहाँ पर इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा क्योंकि अ, आपको ना अपना विज़न या तो टीम के अंदर डालना पड़ेगा। हम्म, अगर आप वो टीम के अंदर डाल दो तब तो बेस्ट है। तब भी आपको फिर भी ओवरलुक करना पड़ेगा। तो अभी टीम के अंदर डाला हुआ है वो सारी चीज़ें। फिर भी कभी-कभी अगर ऐसा फ़ील होता है कि नहीं थोड़ा टीम इधर-उधर जा रही है, अब फिर आते हो। फिर टीम को समझाते हो, देखो बेटा ये चीज़ें ऐसे, ये चीज़ें ऐसे, ऐसे जाना है हमें। डायरेक्शन नहीं भूलनी है। व्हाट आई पर्सनली रियलाइज कि आप जितना मर्जी बड़ा आपका टीम साइज हो और आपकी टीम अलाइन भी हो हुँ। जाती है बट व्हेन यू आर द सीईओ ऑफ द कंपनी टॉर्च बेरर जो जी, कहते जी, हैं जी, जी। तो एटलीस्ट 1 से 2 घंटा तो चाहिए ही होता है और उसके अलावा आपका दिमाग तो हमेशा चल रहा होता हमेशा बिल्कुल है मैं कहीं बाहर जा रहे हैं कोई भी थॉट प्रोसेस आता है, मैं हाँ वो लिख के टीम को भेज देता हूँ कि ये हाँ देख लेना। कुछ कहीं देखा वो टीम में भेज दिया। तो टीम भी इतनी क्विक रिस्पॉन्स वो समझ जाती है, अच्छा ये भेजा हुआ है मतलब इसको करना है, देखना है, इस चीज़ पे एक्शन लेने पर हैं। कई लोग ऐसे भी बोलते होंगे यार आपका तो बड़ा फन फन काम है आप कभी यहाँ होते हो कभी वहां होते हो कभी इससे मिल हाँ। रहे हो कभी उससे मिल रहे हैं ये लोग बहुत बोलते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कई बार कि कि मैं खाने-पीने बहुत जाता हूँ, मैं खाता ही रहता हूँ। मैं उनको ये पता ही नहीं कि भाई बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसा नहीं है कि जो चंडीगढ़ वाइस पे दिख रहा है सिर्फ़ उतना ही है। हाँ हाँ वो तो आज कंटेंट शूट हुआ है, आज चीज़ हुई है और वो आपके दिन के शायद हो सकता है 3 घंटे हो। बट हम्म, बाकी टाइम तो आप बाकी चीज़ें भी कर रहे हो और बीइंग अ फाउंडर हम्म, आपको जाना पड़ता है। हम्म, कई बार आप ही की रिक्वायरमेंट होती है, यस तो अगला ब्रांड नहीं चाहता, एग्जैक्टली वो आप हाँ ही से मिलना चाहते हैं। हाँ तो हाँ आपको जाना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती है और फ्रंट पे तो आना ही पड़ेगा। पर तब तक कई बार ऐसे भी होते होंगे लोग यार अच्छा यार यार आप तो बड़े यंग हो आप ही हो फाउंडर ऐसे भी क्वेश्चन आते होंगे बहुत, बहुत, बहुत बार मतलब या जब मैं सीरियसली लोगों ने नहीं लिया हो शुरू में देखो जिन लोगों को जो ऑडियंस फ़ॉलो कर रही है, हाँ हाँ उनको नहीं पता। उनको यही पता है अच्छा कोई भी यंग पर्सन हाँ है, क्या नहीं है। हाँ कइयों को जो हमें स्टार्टिंग से फ़ॉलो कर रहे हैं मतलब 2016 से कल ही मैं
जो इवेंट था वहां पर मिला मैं, हमारे एक फॉलोअर हमें 2016 जब हमने शुरू किया था, हाँ, वो तब से हमें फॉलो कर रहे थे और कल मिले क्या वो बात मेरे को पहली बार। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, हाँ, फीलिंग बड़ी अच्छी आती बहुत अच्छी फीलिंग। कहते हैं पाजी मैं तो आपको 2016 से ही फॉलो कर रहा हूँ, जो आपने शुरुआत की थी, है। हाँ, आपके शुरुआत वाले दिनों से वो तो पूरा प्रॉपर्ली देखा, तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों से मिलते हैं। तो हाँ, लोगों को लगता है कि फन है, खाना-पीना, घूमना ये सारी चीज़ें हैं, बट वो बहुत छोटा पार्ट है। हम्म, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो क्योंकि दिखता वही है, तो क्योंकि ऑडियंस को लगता है कि अच्छा यही सब है। क्योंकि उसकी बाद में जब एग्जीक्यूशन है वो वहां से असली गेम शुरू होती है। हाँ, तो मतलब टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तो क्या बताऊँ आपको, अब तो टीम ही सब कुछ कर रही है। हाँ, हाँ। तो उसी वजह से चले जा रहे हैं आगे। हाँ, अगेन आप तभी जा पा रहे हैं क्योंकि टीम ने पीछे सब संभाला हुआ सँभाला है। हुआ है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे ना। नहीं कर आप कितनी चीज़ें कर लोगे? आज भी ऐसा फ़ील होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं, बट स्टिल कोई बात नहीं, जितना है उतना ही बहुत ये है। जो हम पॉडकास्ट भी इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये आई थिंक सबको पता भी है और मैं भी बताना चाहता हूँ कि ही इज आल्सो अ पॉडकास्ट होस्ट, द क्यूरियस बाइट्स विद विद सनवाल। सनवाल। जी, यस, एंड यू आर अ वेरी गुड होस्ट योरसेल्फ। मैंने देखा है आपको, यू हैव एक सटलिटी है, बड़े एक अच्छे तरीके से आप करते हो। तो ये भी एक मेरे को बहुत अच्छा कनेक्ट आपके साथ लगा था कि आप एक कनेक्ट करते हो, कनेक्ट करे बिना बात नहीं करते और जो भी करते हो अच्छी तरह करते हो, पूरे दिल से करते नहीं हो। थैंक यू सो मच पाजी। अब उसका मैं बताऊँ तो 2016-17 की ही बात है। हाँ, तो मैं क्योंकि प्रोफ़ेशनली ब्लॉगिंग में था, हाँ। तो उस टाइम बहुत कम अवेयरनेस थी ब्लॉगिंग के बारे में। मतलब 2011 में तो मैंने शुरू कर दिया था, बट 16-17 में मन में आया यार। आप तो ब्लॉगर ही थे स्टार्टिंग हाँ, में। स्टार्टिंग से ब्लॉगर ही थे। हाँ। तो नॉट ये वाली ब्लॉगिंग इंस्टा वाली, वो प्रॉपर प्रोफ़ेशनली यस। कंटेंट राइट करना, उनको गूगल पे रैंक कराना, देन एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट करना, वो सब हाँ, था। हाँ, हाँ। तो 2016-17 में मन में आया कि यार एक काम करते हैं कि जितने भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, उनके हाँ, साथ इंटरव्यू करते हैं। पॉडकास्टिंग तो तब टर्म थी ही नहीं। तो उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, जो एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा है, उसको लेके आते हैं। जो एसईओ में अच्छा है, उसको लेके आते हैं। हर चीज़ के एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं और लोगों को प्योर नॉलेज देते हैं कि अगर आपने भी कुछ करना है, आप ऐसे करो, हम आपको गाइड करेंगे। तो हुँ, वो आइडिया तब मेरे दिमाग में था। अब हुँ, होता क्या, आइडिया तो आ गया, हुँ, बट इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम चाहिए। यस। अब ऑलरेडी जब इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हो, तो टाइम कैसे निकालोगे? कई बार टाइम भी, रिसोर्सेज़ भी, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। हाँ, यस। बहुत सारी चीज़ें। तो वो तब मैंने शुरू करना था, हाँ, बट तब से वो मेरे एप्पल नोट्स में ना वो लिखा ही हुआ था आइडिया। हाँ, मैंने हाँ। कहा इसको एग्ज़ीक्यूट भी तो करना है। 2020 में भी मन में आया जब लॉकडाउन लग गया, हाँ, हाँ। तब नहीं कर पाया मैं। एंड देन पिछले साल ना मेरे को बहुत ज़्यादा हुआ था यार, बहुत डिले कर दिया, अब करते हैं। तो पिछले साल प्लान कर लिया, सब कुछ किया, लेकिन फाइनली स्टार्ट हमने फर्स्ट पॉडकास्ट आई गेस सितंबर अक्टूबर में शूट कर लिया था या नहीं, नवंबर के आसपास हमने शूट कर लिया था फर्स्ट, और लाइव करना हमने उनको जनवरी में स्टार्ट किया, जैन फेब ओके, के आसपास। हाँ, ओके। मतलब हाँ। आपने, बट जैसे आपने बताया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि पॉडकास्टिंग जो हम टर्म की बात करते हैं कि हुँ, ऑडियो पॉडकास्ट का ही होता था, यस, फिर यस, यस। बाद में वो वीडियो। यूट्यूब पे जब आया था तो वीडियो पॉडकास्ट हाँ, बन गए। तो हम एक तरह से अपनी बात कहना चाहते हैं, यस, तो और या फिर लोगों को लाना चाहते हैं कि पहुंचे, कि लोगों तक वो बात पहुंचे और बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन मिले। हुँ, तो दैट इज द टेक्निकल रीजन व्हाई वी वांट टू डू अ हुँ, पॉडकास्ट। आपकी भी सेम वजह रही, चाहे आपने चंडीगढ़ बाइट्स भी किया, तो आपकी एक थी कि यार जो मुझे दिक्कत आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि ये सॉल्व कर दें, हाँ, तो यू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर इन यस। अ वे। ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि कोई भी बंदा एंटरप्रेन्योर कैसे बनता है। जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो बाय डिफॉल्ट जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो आप इसलिए जाते हो कि उसके बाद आपकी अच्छी जॉब लगे, या फिर उसके बाद आप या एमटेक करोगे या हुँ, एमबीए करोगे। जी, यही 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 चीजें होता है। चलती हैं। तो उस दौरान ऐसा क्या थॉट प्रोसेस आया कि आपने कहा नहीं, मैं थोड़ा अलग से चलूंगा और मैं एक एंटरप्राइज बनाऊंगा। हुँ। अब इसके लिए ना थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको लेके चलता हूँ 2009 में क्या हुआ, मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2006 से 9 में। 9 में मैंने फर्स्ट जॉब की महिंद्रा स्वराज में। अच्छा। 1 साल मैंने महिंद्रा स्वराज में जॉब की, एंड देन उसी जॉब के साल पूरे होते-होते ही कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए जिंदल स्टील जेएसडब्ल्यू आई थी। तो मैंने हम्म, कैंपस प्लेसमेंट दिया, सिलेक्शन हो गई, हम चले गए कर्नाटका, जॉब कर ली। अब वहाँ जॉब करते-करते ना मन में एक ये फ़ील आने लग गया कि मैं अपने सीनियर्स को देखता था। मैंने तो डिप्लोमा किया हुआ था, मैं एज़ अ जूनियर इंजीनियर वहाँ था। तो मैं ये देख रहा था कि बीटेक किया हुआ पर्सन यार, वो उस लेवल पे बैठा है, और जहाँ पर बीइंग अ डिप्लोमा होल्डर जूनियर इंजीनियर मुझे पहुँचने में 10 साल लगेंगे। तो मैंने कहा यार ये तो नाइंसाफ़ी है डिप्लोमा वालों के लिए, थोड़ा बीटेक करते हैं। तो जब बीटेक करने का फिर वहाँ से ये ख़्याल आया कि बीटेक करते हैं। फिर मन में ये भी चला था यार, ये जो जॉब रूटीन है ना, इसमें मज़ा नहीं आने वाला, ठीक? हम्म, और
अब जॉब कर रहे हैं, सब चीज़ें सही है, तो बीटेक का ख्याल मन में रखते हुए साथ में ये रखा कि बीटेक करने तो जाऊँगा, पर एक्चुअल में मेरे मन में ये है कि मैंने बीटेक नहीं करनी है। मतलब बीटेक एज़ अ क्वालिफ़िकेशन करनी है, बट कुछ और ही करना है। अब अच्छा, हुआ उस क्या, समय क्लैरिटी आ चुकी उस थी। टाइम हाँ, क्लैरिटी धीरे-धीरे आ रही बस की थी। डिग्री तो लेनी है तो फिर इसके लिए हाँ, हाँ। तो डिग्री लेने से ज़्यादा मेन ये चीज़ था कि घरवालों को क्या बोलूँगा? कि इतनी अच्छी खासी जॉब जो किसी को मिलती नहीं है, उसको छोड़ के आप आना चाहते हो तो करोगे क्या? तो एक तरह से जो डिग्री का टाइम था वो आपके लिए, खुद के लिए आप टाइम क्रिएट कर रहे थे। यस, और मन में ये था, मतलब मन में क्या कि घर पे कुछ बहाना तो चाहिए ना कि आप हाँ, जॉब छोड़ के आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? क्या करोगे, क्या नहीं हाँ, करोगे? हाँ, और उसी ड्यूरेशन में मूवी आई थी एक, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ, अच्छा। तो वो मूवी देखी हमने वहाँ पे, और वैसे ही जिंदल स्टील का कैंपस बहुत बड़ा है, मतलब हाँ, उनका एम्प्लॉइज़ के लिए सब हाँ, कुछ बहुत बड़ा है, तो वहीं हाँ, पर उनका मल्टीप्लेक्स भी है। मूवी आई वहाँ पे, मूवी देखी, मूवी अच्छा, देख के हो गए हम मोटिवेट ओके। कि अब है तो एक ही ज़िंदगी, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। घर पे कॉल किया, कॉल खटकाया, पापा को बोल दिया, पापा मेरे को जॉब नहीं करनी, रिज़ाइन देना है। पापा भी कहते क्या करेगा तू? पागल हो गया? इतनी अच्छी जॉब है। हाँ, हाँ, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं करनी, ये है, वो है। उन्होंने कहा देख टाइम ले ले, 1 दिन सोच ले और सोच के बताना, नहीं तो भाई इससे बढ़िया चीज़ कुछ भी नहीं है। हुँ, तो मैंने 1-2 दिन लेने तो क्या ही थे, मैंने बोल दिया ठीक है। हुँ, 2 हुँ। दिन बाद दोबारा कॉल कराई, मैंने फिर बोला पापा को, पापा नहीं करनी, मैंने सोच लिया। सोचा तो पहले ही था। मैंने कहा देखो ज़िंदगी ना, मैंने फिर दोबारा डायलॉग मारा, एक ही ज़िंदगी है, दोबारा नहीं मिलने वाली, मैंने नहीं करनी। ठीक हाँ, है, तो उन्होंने कहा क्या करना है फिर? मैंने कहा मैं बीटेक करूँगा। तो कहते ठीक है। तो उन्होंने ये बोल दिया देख जैसे-तैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हूँ, तेरा डिप्लोमा करा दिया था, अगर तूने बीटेक करनी है, एजुकेशन लोन दिलवा दूँगा, तू पढ़ते रहियो और लोन भी खुद दे दियो, ये कर सकता हूँ तेरे लिए बेस्ट। मैंने कहा ठीक है कर दो, हाँ, मैं आ हाँ, रहा हूँ। तो रिज़ाइन दिया, आए। अब जैसे ही मैं बीटेक में एंटर हुआ, एंटर होते ही मेरे को ये पता चला कि सच में पापा सही कह रहे थे कि बीटेक वालों को तो कुछ है ही नहीं आज के ज़माने में। उस ज़माने में हुँ, मैं एज़ अ डिप्लोमा होल्डर ही बहुत अच्छा सैलरी अर्न कर रहा था। हुँ, 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 जब ये भी एक झटका लगा दिमाग में, मैंने कहा यार मन में तो ख़्याल था ही, हाँ, ठीक है, तो ये भी एक पत्ता कट गया है डिप कि बीटेक के बेस पे कुछ नहीं होना। हाँ, तो हाँ, बीटेक में घुसते ही फिर मन में ये आया, ठीक है, मैंने बीटेक करनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी फुल फ्लेज करूँगा मैं, बट बीटेक के साथ-साथ कुछ ऐसी चीज़ करनी है जो आगे बढ़ा सकूँ मैं। और लोन भी देना और लोन भी देना है, ठीक है। है। लोन पे भी एक बहुत अच्छा किस्सा है। तो हाँ, जब मैं बीटेक कर रहा था, बीटेक के सेकंड ईयर में लोन वाले पॉइंट पे आता हूँ बाद में। अब बीटेक करते-करते ही मेरे को ब्लॉगिंग के बारे में पता चला। और हाँ, ब्लॉगिंग के बारे में भी कैसे पता चला, चंडीगढ़ ट्राई सिटी लेवल पर एक ना मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलती थी उस टाइम पे, 2011 की बात है ये। तो वो दिल्ली वगैरह नॉर्थ इंडिया में काफ़ी चल रही थी। तो जो उनका प्रोडक्ट था ना, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। आपने बाकी एमवे ये बहुत हुँ, सारे अलग-अलग डिफरेंट सुने होंगे। हुँ, तो उनके प्रोडक्ट्स ही क्या होते हैं? अब उनके प्रोडक्ट मतलब साबुन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, और आप आई वर्क्ड, मैंने एमबीए किया है कॉलेज टाइम हाँ, में। तो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की, तो उनका प्रोडक्ट मेरे को बहुत सॉलिड लगा। उनका प्रोडक्ट क्या था? वो एक वेब पैकेज देते थे, कि जिसमें आपको एक वेबसाइट सर्वर दे रहे हैं, डोमेन नेम दे रहे हैं और हाँ, कह रहे हैं आप ये वेबसाइट बनाओ। इस वेबसाइट के थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, इनकम कर सकते हो। और अगर साथ में इसी चीज़ को लोगों को हाँ, रेफर हाँ, भी करते हो, हाँ, हाँ, तो आपको कमीशन मिलेगा। तो मेरे को सेकंड चीज़ तो चलो मैंने कहा ठीक है, क्या लोगों को रेफर करना, लेकिन मेरे को फर्स्ट वाले पार्ट में बड़ा इंटरेस्ट आया। हाँ, मैंने हाँ, कहा अच्छा ये चीज़ है तो सीखते हैं। तो मैं ब्लॉगिंग सीखने लगा, तो वहाँ से ब्लॉगिंग के बारे में पता चला। हाँ, और 2011 में लोगों को अवेयरनेस होती ही नहीं थी कि ब्लॉगिंग होती क्या नहीं है। नहीं होती थी, आप हाँ, अगर गूगल में कुछ भी सर्च कर रहे हो, पहले 5-6 पेज क्या 10 पेज तक कई बार रिजल्ट नहीं मिलते थे। हाँ, हाँ, तो उस ज़माने से ये करना शुरू किया, तो ब्लॉगिंग शुरू की, ठीक है? हुँ, उसके थ्रू मेरे को ये सारा पता चलने लगा, अच्छा ये सिस्टम होता है और सच में गूगल से पैसे आते हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई मेरी ब्लॉगिंग जर्नी की। हुँ, और हुँ, पहले साल इतनी मेहनत की भाजी, इतनी मेहनत की कि मैंने पहले साल सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹900 कमाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम कहीं अवेयरनेस नहीं था, हम खुद ही सर्च कर रहे हैं, खुद हाँ, ही सब हाँ, कुछ देख रहे हैं, खुद ही वो कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ, जितने बाकी लोगों को ये पता चला कि अच्छा मैं गूगल में मतलब सॉरी वेबसाइट बना रहा हूँ, कुछ कर रहा हुँ, हूँ या गूगल से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब उस टाइम क्या करता था, कंटेंट के लिए मेरे को फॉलो करने वाले काफ़ी लोग हो गए थे ऑनलाइन में ही। हुँ, तो हुँ, किसी ने, मेरे एक कॉलेज फ्रेंड ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि उस टाइम फेसबुक भी शुरू-शुरू हुआ था कि फेसबुक में ये चीज़ कैसे होती है? तो मेरे को भी नहीं पता था। तो मैंने उसको बोला कि मैं ना अभी बिज़ी हूँ, जानबूझ के बोला, तेरे को हुँ, इवनिंग में बताता हूँ। तो मैं वापस घर आया, मैंने गूगल में सर्च किया, फेसबुक में खुद ट्राई किया, वो चीज़ क्या है, कैसे होती है, एंड देन उसके ऊपर पूरा कंटेंट में मैंने आर्टिकल लिख दिया वेबसाइट पे। आर्टिकल लिखने के बाद मैंने उसको वो आर्टिकल का लिंक भेज दिया कि मैंने कहा, "भाई तू पूछ रहा था ना कैसे होता है? यहाँ पढ़ ले।" जब उसने वो देखा, पूरा हाँ, कहता, "तूने पूरा आर्टिकल लिख डाला?" मैंने कहा, "हाँ।" तो मैंने कहा, "क्योंकि वो तेरी प्रॉब्लम है, हाँ, बट हाँ, जाने कितने और लोग सर्च कर रहे होंगे, तो मेरे को ट्रैफिक मिलेगा।" मैंने कहा, मैंने उस पर काम कर दिया। ऑब्वियसली हाँ, तो ऐसे मैंने शुरुआत कर दी ब्लॉगिंग की अपनी, फिर धीरे-धीरे पता चलने लगा कैसे क्या होता है। फिर
अगले साल से रेवेन्यू और अच्छा आने लगा, धीरे धीरे बहुत अच्छे लेवल पे पर डे $100 की इनकम तक पहुंच गए, फिर आगे खींच दिया। वेरी एंड नाइस। देन फिर कॉलेज के सेकेंड ईयर एंड होते होते ही मोहाली में हमने ऑफिस भी स्टार्ट कर दिया। अब ये कॉलेज के कॉलेज के सेकंड ईयर एंड होती? हाँ हाँ, वाओ। तो हाँ, ऑफिस स्टार्ट कर दिया। एंड जो लोन वाली बात थी, अब लोन स्टार्ट होना था कॉलेज खत्म होने पे, हाँ। तो कॉलेज खत्म होने से पहले पहले ही मैंने लोन भी खत्म कर डाला कि इससे पहले लोन शुरू हो क्या मैंने वो बात खत्म ही कर है। तो तो फिर तो आपने जो प्लेसमेंट क्या लेनी थी, आपने प्लेसमेंट दी होगी हाँ, कॉलेज उसके के बाद तो बच्चों प्लेसमेंट दी और चल रहा है वो भी अलग-अलग तरीके से। दैट्स वेरी तो गुड। पैशन के बिना कुछ नहीं होता, एंड इनक्विजिटिवनेस, लाइक आई थिंक तभी आपका क्यूरियस बाइट्स भी तभी हाँ, नाम है उसी कि यू आर चीज़ से। वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, एंड इसी वजह से आपने ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग उस समय यूज्ड टू बी डिफिकल्ट एज वेल, यस, क्योंकि कोई ना इतना ईज़ी चैट भी नहीं जीपीटी था। और अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो कॉपी कॉपी भी कुछ नहीं कर सकते, आपको ओरिजिनली सब कुछ लिखना यस। पड़ेगा। वेरी वेरी अ, अमेजिंग। तो तो इसके बाद कैसा फिर? तो इसके बाद क्या हुआ, हम लोग जब ये सब करने लगे, ऑफ़िस स्टार्ट कर दिया, अब धीरे-धीरे आप जब उसको एज़ अ बिज़नेस लेके जाने लग गए, हम्म। तो आपको पता है यार अब मैं इसको एज़ अ बिज़नेस लेके आ रहा हूँ, ये एक बिज़नेस भी है। लोग इस चीज़ को बहुत लेट रियलाइज़ करते हैं। मेरे को हम्म। उसी टाइम रियलाइज़ हो गया कि यार ठीक है, ये पैशन भी है, सब कुछ है, बट अब ये बिज़नेस बन चुका है। फेसबुक भी एज़ अ पैशन स्टार्ट हुई थी, बट आज वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, एक हम्म। वेबसाइट नहीं रह ना रह के। तो तब ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार हम जो कर रहे हैं ना, ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो फुल फ्लेज टीम हायर शुरू करने की, रिसर्च करने लग गए और सो हम यू हैड अ को-फाउंडर एज वेल? नहीं ऑल अलोन स्टार्ट किया। बाकी और भी फ्रेंड्स भी काफ़ी आए हैं जिनके साथ पार्टनरशिप भी की, बट वो उस लेवल पे चल नहीं पाई। तो फिर अकेले ही चल पड़े। अच्छा। मैंने कहा चलो जी अकेले ही चलते हैं। तो हुआ क्या कि जब हम ये सब कर रहे थे, तो एज़ अ बिज़नेस ले जाते हुए हम साल की 500-600 से ज़्यादा वेबसाइट बना रहे थे। और 500-600 से ये ज्यादा? मिनिमम साइज़ मैं बता रहा हूँ आपको। ओके। और कभी आप ऑफ़िस आओ मैं आपको दिखाऊँगा, मेरे पास गूगल एडसेंस के बहुत सारे अकाउंट्स के अप्रूवल वाले वो जो आते हैं ना एडसेंस का, काफ़ी पड़े हुए हैं मेरे पास लेटर्स वग़ैरह, बहुत ढेर पड़ा है और आज भी सँभाल के रखे हैं मैंने। तो इतना हम बनाते थे, फिर वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराते थे, सब कुछ। टीम को बताते थे कैसे करना है, क्या करना है। रात-रात भर लगे रहते थे, मतलब रात को ऑफ़िस में बैठे हैं 2, 3, 4, 5 बजे तक। तो ये जो पैशन वाली आज के टाइम में बहुत कम लोग हैं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। हम्म। काफ़ी लोगों को लगता है कि यार ये तो यहाँ बैठ गए, मज़े से कमा रहे हैं, सही में, ठीक है। क्योंकि तभी ना ये इंस्पायर मी इसीलिए हमने थीम रखी थी, क्योंकि मेरे को पर्सनली ऐसे लगता है कि क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है कि शुरू में लोगों को लगता था यार आप यहाँ ऑफिस में बैठ के, फिर मैं उनको स्टोरी कई ये बार मुझे बतानी पड़ती है हाँ, कि मतलब दूसरी मंजिल पे हमारा एक छोटा सा गोडाउन होता था, हाँ, जिसमें अगर कभी कभी पेटियां भी खुद उठानी पड़ती थी, पैक करनी थी, तो हाँ, सब ये कुछ खुद यहीं से करना शुरुआत पड़ता होती है। है। मतलब आप एक ऑफ़िस के ओनर के साथ-साथ ना मैं कई बार ये बोलता हूँ तो मेरी मम्मी मेरे को टोकते हैं ये बोलने पे। मैंने कहा मेरे ख़्याल ये फ़ेमस कोट भी बन चुका है अब आई गेस, हाँ, किसी का है पता नहीं, बट इफ यू आर अ सीईओ ऑफ अ कंपनी एट द हाँ, सेम टाइम यू आर पीएन एज़ वेल। हाँ, ठीक है? आप ही पीएन भी हो, आप ही सीईओ हो। अगर आप वो काम नहीं एग्जैक्टली। कर सकते तो कोई मतलब ठीक है, अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। यू डोंट डू इट हाँ, बिकॉज यू कैन डू अदर थिंग्स, जी, तो आप जी, डेलीगेट कर देते हो, डेलीगेट कर अदरवाइज देते आप सब कर सकते हो। हो। हाँ, वो सब और वो सब किए हैं, मतलब हाँ, कि ऑफ़िस में झाड़ू लगाया है, पोछा हाँ, लगाया है, डेस्क साफ़ किए हैं, सब कुछ। कई बार तो ऐसा होता था कि हम रात भर ऑफ़िस में ही हैं, काम कर रहे हैं और सुबेरे 5-6 बजे सो रहे हैं और टीम वाले आ जाते थे। अब हम लोग ऐसा फटाफट अच्छा बाहर से क्योंकि लॉक लगा रखा है, ठीक हाँ, है? फटाफट सब कुछ पैक करो, ये साफ-सफाई करो, अपने केबिन में जाओ और हाँ, बैठो। और टीम वाले कहते अच्छा रात भर ये यहीं थे। हम्म। तो ये चीज़ें भी काफ़ी और की वो हैं। पैशन के बिना नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, चीज अचीव करनी हो आपको पैशन के साथ काम में वो कन्वर्ट करना देखो पड़ता है मनी पैशन को। मनी इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है? यस, वो एंड रिज़ल्ट है, लेकिन जब तक पैशन नहीं होगा तो वो भी नहीं वो आएगा। भी नहीं आएगा, एंड व्हेन यू आर लुकिंग फॉर ग्लोरी टू डू समथिंग बिग, तो वो जो भूख है हाँ, वो लगी रहनी वो चाहिए। लगी रहनी चाहिए यार, वो भूख ही खत्म हो गई, आप सैटिस्फाई हो गए, फिर हाँ, तो गेम ही वहीं पे खत्म है। तो हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे हम रात भर लगे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ भी वर्ल्ड लेवल पे कोई टॉपिक हमें मिलता है, हाँ। लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, हर चीज़ को हम लगे रहे, करते रहे, आगे बढ़ते गए। जैसे आपने बताया कि आपने एक 500 से ज़्यादा वेबसाइट्स पे काम किया है, गूगल एडसेंस की पूरी लिस्ट आपके लेटर्स पड़ी रहती थी। जी, जी। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि जब लगता है यार बस यार बहुत हो गया, अब मेरे को ब्रेक चाहिए। तो ये नहीं, ये कभी फ़ील नहीं आया मेरे चाहिए को। नहीं आया। ये वाला फ़ीलिंग कभी नहीं आई मेरे को। क्यों नहीं आई? बिकॉज़ तब ये लगता था यार अभी तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, और जब आप रिसर्च में घुसते हो ना आपको पता चलता है यार एक कंपनी जो अभी हम सोच रहे हैं और एक कंपनी जो ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो बहुत बड़े लेवल पर है। हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो मतलब कभी मन में ऐसा ख़्याल ही नहीं है कि रुकना अच्छा। है। चाहे रात हो, दिन हो, बस ये है कि
घर वालों को समझाना डिफिकल्ट हो जाता था। और आज भी ऐसे ही है। हाँ, आज भी ऐसे ही। घर वालों को समझाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है भाई। वो कहते हैं क्या रात भर लगेगा, सवेरे कर लेना। अब क्या बताएं कि क्योंकि कई बार क्या होता है, धीरे धीरे आपका वर्क फ्लो जब बनता है ना, तो आप उस फ्लो में रहते हो, वो फ्लो नहीं तोड़ना चाहते, तो दिन रात आप लगे हुए हो, कर रहे हो। तो मैं बहुत रिलेट कर रहा हूँ चीज़ों को। अब मेरे घर वाले कई बार, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर स्पेशली मुझे बोलते थे, अब तो नहीं बोलते ना, वो ही अंडरस्टैंड्स हाँ, के यार कि उस पॉइंट ऑफ व्यू लगता से है। कि व्हेन यू के ये ऐसी पर्सनालिटी है। उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा ही है, कि अब कि तेरे यार फ्री रेडिकल हमेशा घूमते रहते, कभी ये करना कर तो टिक जाएगा 2 मिनट। हाँ, लेकिन नेचर ही नहीं ऐसे, भगवान ने बनाया ऐसे है कि काम करना काम है करना है। और लगे रहो। मतलब मेरे को कई बार ऐसा लगता है, चाहे संडे हो, कुछ भी हो, मैं खाली नहीं बैठ सकता। खाली बैठे मेरा ऐसा होता है यार, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। कभी-कभी खुद इरिटेशन होती है, मैं खाली क्यों बैठा हूँ? कुछ तो करूँ। वी कीप ऑन सीइंग यू एट इवेंट्स इतनी इतनी जगह पे, तो खाली तो अब नहीं बैठते भाई। इवेंट्स मैंने अभी अभी शुरू किए हैं पाजी, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इवेंट्स वगैरह पे। अदरवाइज़ मैं ऑफ़िस पे, अब कई बार टीम वाले कंप्लेंट करते हैं, आप ऑफ़िस में नज़र ही नहीं आते हो। मैंने कहा ऐसा भी मत बोलो, फिर मैं रोकता हूँ अपने आप को, चलो ऑफ़िस चलो। तो आपकी जो पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? वेबविला इंटरनेट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी फर्स्ट कंपनी का नाम था। फर्स्ट कंपनी। तो ओके। इसी के नाम को अब इसको हमने पेरेंट कंपनी कर दिया। फिर चंडीगढ़ बाइट्स एक अलग सेगमेंट है, फिर सोशल वॉच जो एजेंसी है वो अलग है, और ऐसे ही ई-कॉमर्स वेंचर्स वो अलग है। देन ये टीसीबी पॉडकास्ट वाला आपके सामने वो अलग है। वो एक से कई चीजें बन जाती हैं। हाँ, एक अम्ब्रेला के नीचे बहुत लोग यू नो। हाँ, वो भी हमारे सीए ने रिकमेंड किया था, नहीं तो अब खुद ही सीखा सारा कुछ। हाँ, हाँ, कोई सिखाने वाला था नहीं, तो हाँ। धीरे-धीरे चीज़ें देखते कभी कोई कुछ बोल रहा, अच्छा यार ये सही करें, चलो ऐसा कुछ करते हैं। तब ये हुआ, नहीं तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। कई बार क्या होता है, योर बेस्ट टीचर इज योर एक्सपीरियंस। हाँ। और जब आप आगे बढ़ते रहते हो तो फिर आपको अपने आप वो चीजें सीखते जाते हो। एंड जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा। दोज आर योर स्टेपिंग स्टोन्स। यस। वेरी वेरी राइटली सेड। आपने, आपकी जर्नी में बहुत चीजें रही हैं और बहुत छोटी उम्र में किया है। 25 साल की उम्र में आपने घर ले लिया था, तो ये सारी चीजें हमने आपकी थोड़ी बहुत ही जो रिसर्च अच्छा। कर सकते थे हमने वो कर लिए। ओके। तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक छोटी बड़ी तो क्या छोटी स्टोरी कहूँगा मैं। मैं एक्चुअली घर नहीं लेना चाहता था। हम्म, तो अब नया-नया कह लो, जवानी का शौक होता है, ठीक है, हमने गाड़ियाँ खरीदनी है, हमने कपड़े खरीदने, नए-नए शौक होते हैं, ठीक है? हाँ। पहले धीरे-धीरे वो सब कर रहे और थे। जब छोटी एज में पैसा अच्छा आ जाए तो वो भी होता है। हाँ, और आपको पता भी नहीं होता। एक्चुअली हाँ, एट द सेम टाइम 2 चीज़ें हैं। अगर हाँ। कोई गाइड करने वाला है आपको, तब तो बेस्ट है। जब कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको खुद ही वो सब चीज़ें लर्न करनी है। वेरी राइट। अब उस टाइम क्या था, मैं चाह रहा था कि मैं ऑडी ले लूँ, ठीक है? तो मेरे को ऑडी बहुत पसंद थी उस टाइम। व्हेन यू आर 25 और ऑडी हो तो फिर। हाँ, फिर बात ही कुछ और बनती। तो अब मैं ऑडी लेना चाहता था, और एक दिन ऐसे ही घर पे बैठे-बैठे मैंने बोला मम्मी को कि ऑल्दो उस टाइम तक मेरे घरवालों को नहीं पता था मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। दे आर अच्छा। कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट दिस। तो मैंने बोला घर पे कि मेरे को ना ऑडी लेनी है। तो मम्मी ने पीछे से कुछ बोला कि ऑडी बाद में लेना, पहले चंडीगढ़ में अपना घर तो ले ले। तो वो बात ना उस टाइम तो मेरे को ऐसी लगी, फिर जाते-जाते रास्ते में मेरे को ना स्ट्राइक होने लगी मेरे माइंड में। मैंने हाँ, कहा यार बात तो सही कह रहे हैं। मैं हाँ, ऑडी ले लूँगा, सरकारी घर में रह रहा हूँ, हाँ, 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 हाँ। ठीक है? अब ऑडी खड़ाने के लिए जगह भी तो हो। You ऑल्दो पार्किंग की जगह बहुत थी स्टिल। हाँ, हाँ, तो हाँ। वहाँ से वो बात दिमाग में बैठ गई। तब आया कि नहीं यार, ऑडी नहीं लेनी, पहले अपना घर लेना है चंडीगढ़। मतलब जैसे जाने अनजाने में आपके मदर ने आपको एक सही रास्ता दिखा दिया। हाँ, और ये बिल्कुल कई बार हम हमारे पेरेंट्स ना मजाक मजाक में हमें लाइफ का बोल बहुत देते बड़ा ज्ञान दे हैं। जाते हैं। एंड उसके बाद आई एम होपफुल कि आपने बहुत शौक पूरे कर लिए होंगे। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 13 years यू आर इनटू यस, बिजनेस। यस, यस। ड्यूरिंग दिस जर्नी एक चीज आपके साथ बहुत हुई होगी कि लोग मिलते होंगे और आपका स्टेटस चेंज होता होगा। एंड लोगों का नजरिया भी आपकी तरफ चेंज होता होगा। जैसे जो पहले जब आपकी जेब में थोड़े कम पैसे थे तो कब अलग होगा जब स्टेटस चेंज हुआ। मतलब आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मनी बट इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। सो व्हाट डिफरेंस हैव यू फाउंड ये लोगों के नजरिए में? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हाँ, मतलब आज भी ये चीज़ एक सच्चाई है हाँ, कि आपकी जेब देख के लोग आपसे दोस्ती करते हैं, और जब उनको लगता है कि यार नहीं, ही इज़ नॉट दैट मच, मतलब नहीं है, तो वो दोस्ती भी नहीं करते। तो ये फैक्ट है आज भी। तो जब धीरे-धीरे हम लोग रेवेन्यू जनरेट करने लगे, अच्छे लेवल पे पहुँच गया मैं, तो काफ़ी ऐसे दोस्त भी आने लगे जिनको मैं जानता नहीं था, ठीक है? काफ़ी ऐसे लोग भी आने लगे जिनको मैं नहीं जानता था। जब हाँ, उनको हाँ, पता लगा अच्छा ही इज़ डूइंग गुड।
चलो ठीक सही है। ही इज तो डूइंग गुड। हाँ, तो ये चीजें बहुत सच में होती हैं। हाँ। एंड लोग आपको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं फिर, हाँ, ठीक है। तो ये सारा मतलब छोटी छोटी चीजें हैं। आपके रिलेटिव्स जो आपको कभी पूछते भी नहीं थे, ठीक है, ये सबसे कॉमन चीज है, सभी के साथ होती हाँ है। सबके साथ होती है। तो सब जगह से लोग आने शुरू हो जाते हैं, मतलब हर कोई आपको ऐसा लगता है यार एकदम सडनली ये प्यार कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, अब तक कहाँ गायब थे। तो ऑल्दो मैं कई बार अपने घर वालों को बोलता हूँ, जब वो मेरे को रिलेटिव कुछ बोलते हैं कि वो ये बोलेंगे, मैंने कहा यार मेरे को एक बात बता दो, जब हमारे पास कुछ नहीं था तो रात को रोटी खिलाने कौन सा आपका रिलेटिव आया? वेरी ट्रू, दिस इज द फैक्ट। आप बाकी सब छोड़ दो, हाँ, जब मान लो कभी भी कुछ भी इशू आया, ठीक है, मान लो आपकी हेल्थ खराब थी, हाँ, तो आपको कौन पूछने आया? कोई भी नहीं आया। हाँ। असली तो वो होता जो आपके पास आता, हर कि यार सिचुएशन में, हर सिचुएशन में, ठीक है। मतलब सिर्फ पैसे के लिए नहीं आ रहा, हाँ, या स्टेटस जो सो कॉल्ड तो उसके लिए। अगर आप आज भी ये कहते हो कि यार वो ये बोलेंगे, भूल जाओ, उन्होंने सिर्फ बोलना ही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसी हैं। पॉइंट पे आप, मैं आपका एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। सी, यू आर अ यंग एंटरप्रेन्योर, और बहुत ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा ग्लैमराइज भी हो गया, हो गया। तो उनको एक सही वे में बताना कि मनी इम्पोर्टेंट है, बट असली चीज में जो क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, और किन लोगों को वो अपना दोस्त बनाएं, और जो आपने चीज बताई कि इन चीजों से बचे रहें, कि आप सिर्फ जिसके पास पैसा है या पावर है उसी के साथ दोस्त बनने की कोशिश करें। मैं थोड़ा सा मिक्सचर सा क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, कि मैं मैं खुद ये चाहता हूँ कि आज की यूथ समझे कि पैसा सब कुछ नहीं है। मेरे को ना इसे आपके इसी पॉइंट से एक चीज़ याद आई, जब 2013-14 की बात है, 13-14 की बात है, जब एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ रही थी और ये सारी चीज़ें हो रही थी स्लोली-स्लोली। तो उस टाइम क्या था, कोई भी इंसान कोई वेबसाइट खरीदता था ना, तो वेबसाइट खरीदते ही अपने नाम के आगे सीईओ लगा देता था। मतलब अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो एक वेबसाइट, क्योंकि धीरे-धीरे लोगों को पता लगा अच्छा वेबसाइट बनाते ही हम लोग फाउंडर हो गए, ये हो गए। फाउंडर आजकल ट्रेंडी हाँ, वर्ड है। वो ये बहुत ट्रेंडी और अगेन ग्लैमरस वो बन चुका है। तो हाँ, किसी ने वेबसाइट ली, आगे लगा दिया फाउंडर या सीईओ लगा दिया। तो उस टाइम पे किसी ने ये बोला कि भाई जेब में तुम्हारे कॉल करने के तक पैसे नहीं है, तुम अभी से ही सीईओ लिख रहे हो, पहले चीज़ें बिल्ड कर लो। सेम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। लोग हाँ, अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं, ठीक है, आप हो, थोड़ा-सा उस लेवल का पहले कुछ बिल्डअप करो। एंड अगेन जो आप दूसरा पॉइंट कह रहे थे, ग्लैमरस होना सही है, दिखता है, बट एक्चुअल में ग्लैमर ना ऊपर-ऊपर से दिखता है। बिहाइंड द सीन जो जो दर्द होता दर्द है, होते हैं, जो जो कांटे, दुःख होते होते हैं ना, वो किसी को नज़र नहीं आते। वो घाव जो होते हैं ना वो हमारे अंदर। इकलौता अकेला वो आप ही हो जिसको वो सब सहना यस। है। एट द सेम टाइम आपके पेरेंट्स को भी वो चीज़ नहीं पता होती। अगर आप बता दोगे दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट वो भी उस चीज़ को समझ नहीं पाएँगे। कोई आपका पार्टनर भी हो गया, उसको भी वो चीज़ इतनी ईज़िली नहीं समझ में नहीं, आने नहीं वाली। समझ। ठीक है, आपको सैलरीज़ देनी है, आपको ऑफ़िस का रेंट निकालना है, यस। आपके अगर कोई वेंडर्स हैं, उनकी पेमेंट करनी है, और अगर आपकी सैलरी 1 दिन भी डिले हो, ठीक है, तो आपके तो टीम वाले आपके सर पे चढ़ जाएँगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तो पैसा और दोस्ती, आपने दोनों में आपका, सॉरी सवाल भी थोड़ा बहुत मैं मिक्स कर गया। नहीं, आप मेरा मेरा सवाल ही मिक्सचर सा था, तो आप आंसर बिल्कुल सही दे रहे हो। तो पॉइंट यही आ जाता है कि आपको दोस्ती इस फ़ील्ड में स्पेसिफ़िकली अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हो, बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। क्योंकि इनिशियली तो अच्छा लगता है कि ठीक है यार, ये भी मेरा दोस्त, ये भी मेरा दोस्त, ये भी मेरा दोस्त। जब एक्चुअल में काम करने की बारी आती है, क्या वो उतना आपके साथ काम करने को रेडी है? रात को 2 बजे अगर काम करना है, संडे को अगर काम करना है, होली के दिन अगर आपको कुछ काम आ गया, ठीक तो है, आपके फेस्टिवल साथ। के, क्या वो आपके साथ है कि या बहाना बना के जा रहा है? हाँ, तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सिर्फ़ मनी ही ये नहीं है। सच्ची बात है कि जो जो आपको, पहली बात तो जो आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे वो। सेकंड थिंग इज़ जो आपके हर सिचुएशन में, जब आपकी जेब में ₹10 थे तब भी तब आपका, भी हाँ, आपके साथ था, स्पेशली उसको तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ। और जो उस समय आपको इग्नोर करते थे, बट सडनली आपके पास कुछ आ गया, तो हाय, हाउ आर यू हाँ, ये है। और एक और चीज़ मैंने मतलब 2-3 साल पहले ये चीज़, 2-3 साल भी नहीं कहूँगा, 2017-18 के आस-पास ये चीज़ बहुत क्लियरली मेरे को समझ में आ गई कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। यू नीड मनी, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। आपको अगर स्लीपर भी चाहिए तो भी उसके लिए भी पैसे लगते हैं, ₹100 लगते ही हैं फिर भी, या 200 लगते होंगे आज के ज़माने में, थोड़ा महँगे भी हो सकते हैं, आपके शौक पे डिपेंड करता है। यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग, बट पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपके लिए, मेरा पर्सनली ये मानना है, हमेशा आप रिलेशनशिप को ऊपर रखो, चाहे वो दोस्ती वाला हो, चाहे वो फैमिली वाला हो, चाहे फ्रेंडशिप वाला हो, कुछ भी हो, उसको ऊपर रखो, पैसे को मत रखो।
पैसा फिर आ जाएगा दोबारा। पर वो रिलेशन एक बार चले गया ना, खराब कर दिया आपने, तो खत्म है, फिर कुछ नहीं। सी हम भी कोई ऐसे नहीं कि आई एम 37, यू आर अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 32 33 इसके आसपास ही हो गया। अच्छा, एज रिवील नहीं करनी थी। नहीं तो मैं इसलिए मैं ओपनली आई टॉक अबाउट माय एज। माय रीजन इज कि दो तीन चीजें हैं कि ट्रांजिशन होता है। व्हेन यू आर 25 आप कभी नहीं सोचते कि आप 37 हो गए, एंड सही में समय का पता नहीं चलता, वो एकदम हो जाता है। ये चीज मैं आपसे भी सीख रहा हूँ। सो एक चीज जो थ्रू आउट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज आपका जो बेसिक कैरेक्टर है वो कभी नहीं चेंज होना चाहिए और हमेशा डेवलप होना चाहिए। बिल्डिंग अप समथिंग हमें लगता है कि हम ऐसे बनेंगे तो ऐसे होंगे, ऐसा नहीं होता। आप जैसे हो वैसे ही रहो, आप अपने आप बन जाओगे कुछ ना कुछ। हम कई बार किसी को इतना कॉपी करने की कोशिश करते हैं या कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, वी स्टार्ट लूजिंग आवरसेल्व्स, और एक दिन हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देन वी गेट इनटू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो टेक्निकली हमें बाद में डिप्रेस कर देती है। तो मुझे आपसे भी यही वाइब आई है कि आप नेचुरल हो, आप जैसे हो वैसे ही हो। तो सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप नेचुरल रहो, फेक लाइफ से भी दूर रहो। मैं ना आपके इस पॉइंट से एक चीज रिसेंटली मुझे मतलब मेरे को वो चीज पता थी, बट रिसेंटली कहीं से वो चीज मेरे सामने भी आई कि वन ऑफ मेरे कोई नोन में है, ही इज वेरी सक्सेसफुल राइट नाउ, एंड पैसा है, अच्छे लेवल का है, सब कुछ है। बट आपके पास पैसा आ गया तो आप अब बदल रहे हो, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है लोगों से, और आप लोगों से बर्ताव भी उसी हिसाब से कर रहे हो। जब आपके पास नहीं था तब आप पोलाइट थे, अब जब हो गया तो आप बिल्कुल एरोगेंट हो गए। यस यस, ये मतलब ये आपका ट्रू नेचर शो करता है। मतलब आप पहले भी ऐसे ही थे, बस क्योंकि उस टाइम आपके पास नहीं था तो आप दिखा रहे थे कि हाँ भाई मैं तो ये हूँ, ये कभी नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे आप पहले हो वैसे ही रहो। ये नॉर्मली मैं इसको बोलता हूँ विनाशकाल विपरीत बुद्धि। हाँ, तो कि आपको जैसे हो वैसे रहो, और पैसा आने के बाद मतलब नहीं, ये नहीं कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ। सर हम हमेशा आपसे ऊपर भी एक इंसान रहेगा, हाँ, आपके नीचे भी एक रहेगा। एंड वो एक यूनिवर्स की आप पे मेहर है, तो उसको बस शुक्राना करना चाहिए एंड खुश रहना चाहिए, और हो सके तो जितना गिवर्स गेन में जाए। आपके बीएनए में तो यही सिखाते हैं आपको। सो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं आपसे। मैं वापस चंडीगढ़ पे आता हूँ। ओके, आप चंडीगढ़ बॉय हो, आपकी पढ़ाई चंडीगढ़ से हुई है सारी? बेसिकली आई बॉर्न इन उत्तराखंड अल्मोड़ा। ओके। तो पापा चंडीगढ़ आ गए थे 99 या 98 में। तो फिर मेरी पूरी एजुकेशन सब कुछ फिर चंडीगढ़ से ही है। तो अब चंडीगढ़ से बहुत प्यार है, तो उसी प्यार के लिए चंडीगढ़ बाइट्स। एक चंडीगढ़ की सबसे मनपसंद जगह कौन सी है आपकी? सुखना लेक। ओके, मतलब यू आर वाटर पर्सन? मैं नहीं, इट्स नॉट वाटर पर्सन, बट पता नहीं क्यों सूखना एज अ सुकून वाला प्लेस लगता है मेरे को। मैं कभी भी अगर कुछ बहुत अच्छा भी, खुशी भी होती है तब भी वहाँ जाता हूँ, और अगर कभी लो भी फील करता हूँ तो भी मैं वहीं जाता हूँ। चाहे अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock जाना हो, चाहे लेट नाइट 10 बजे 11 बजे जाना हो, मैं वहाँ चले जाता हूँ। कई बार अकेले गया हूँ शांति से, किसी को कुछ नहीं, वहाँ जा रहा हूँ, रियलाइज कर रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और क्योंकि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इट्स टोटली अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है, तो आपको इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी, एवरी डे यू हैव चैलेंजेस। एंड आप क्या होता है कि जितना आगे बढ़ते रहते हो कि आपकी वो सहने की शक्ति बढ़ जाती है, बट वो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, प्रॉब्लम्स रहेंगी, हाँ, थ्रू आउट द लाइफ रहेगी। और जैसे काम बढ़ता है वैसे भी बढ़ती भी रहती है कुछ। कम कभी नहीं होती भाई, कम कभी नहीं होती, वो तो बढ़ती ही रहती है। तो उसी पॉइंट से जब भी मेरे को ऐसा कुछ फील होता है मैं लेके जाता हूँ, वो मेरी बेस्ट प्लेस है। हाँ, ओके। एंड खाने की फेवरेट जगह? बहुत सारी है। रिसेंटली सेक्टर 35 में लजीज रेस्टोरेंट है। Okay. बहुत ही नॉमिनल सा है, मतलब बहुत कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एम्बियंस हो ये वो, पर उनका खाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो रिसेंटली लजीज सेक्टर 35 में, हाँ, लजीज रसोई ऐसे ही कुछ नाम है। हाँ, तो मतलब इज इट अ वेजिटेरियन प्लेस और नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। अच्छा, वेजिटेरियन, हाँ। ओके। तो मेरे को ऐसा फील होता है जब मैं पहली बार वहाँ गया तो मेरे को बिल्कुल ही घर के खाने जैसा स्वाद आया। मैंने कहा यार ये सही है, ये जगह मिल गई। अब तो ये इसको मैंने बता दिया, इसको कहीं नहीं बताना है, शांति से अपने पास रखना है, यहाँ स्पैम नहीं करवाना कुछ। ओके। एंड 2-3 और ऐसी कोई जगह है? 2-3 मुझे डीलक्स ढाबा 28 में जो है वहाँ उनका लेमन चिकन बहुत पसंद है वहाँ। उसके अलावा जेबी's किचन है मोहाली में,
मोहाली ये बीज जे अच्छा बी। जे बीज हाँ, जे बीज किचन है। मैं कहीं मैं जोमेटो पे जाता हूँ तो आ रहा होता है, मैंने आज तक ट्राई नहीं किया। नाउ आई विल हाँ, ट्राई। मेरे को ना मैं जब बाहर जाता हूँ ना, मैं अवॉइड करता हूँ कि मैदा और ये सब ना खाऊं। मैं हाँ तवा रोटी ढूंढता हूँ। हाँ हाँ ठीक हाँ है, और जहाँ तवा रोटी के साथ अगर उनका खाना दाल सब्जी अच्छी मिल गई, फिर तो मैं उनका फैन ही बन जाता हूँ। हाँ 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 तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जेबी's किचन आ गया। ओके। जी। एंड कोई चटपटे वाली जगह, एक निर्माण के बैक साइड तो आपने बताया कि वहाँ पे यू टिक्की भी वहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है, गोलगप्पे तो है ही है, और एक जलेबी वाले भी है वहाँ पे, आई गेस गुलाटी समथिंग जलेबी नाम है उनका। हाँ मतलब बहुत ही क्रिस्प, अब मजा आ जाता है। मैं अभी आपको बताते बताते मुंह में पानी आ रहा है। तो बहुत उनका अच्छा टेस्टी वहाँ पे जलेबी भी है। ओके। दो तीन चीजें एक साथ है वहाँ पे। तो चंडीगढ़ को चेंज होते कैसे देखा आपने? बहुत चेंज हो गया, बहुत ज्यादा। मतलब चंडीगढ़ में वो पार्टी कल्चर पहले नहीं था, हम्म। अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक आई द पार्टी था, एक ग्रेविटी था, या एस लाउंज होते थे, ये हाँ, आई थिंक कुछ नाम ही थे उस समय। अब तो मेरे को ब्लू याद भी नहीं आ ब्लेजर रहे। हाँ, अब तो मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहे। कई थे सेक्टर 8 में, 26 की तरफ भी थे। अभी याद ही नहीं आ रहे नाम। हाँ तो हाँ हम अगर आप उसको ऐसे भी देखो ना कि लोकलाइट बहुत कम जाते हैं पार्टियों में। अभी भी अभी यस भी बहुत यस कम दैट्स अ जाते हैं, रियलिटी। बहुत कम जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके लिए क्या होता है, महीने 2 महीने में एक आध बार चले, हमें वापस घर आना है टाइमली। हाँ ठीक है, हम फैमिली के हाँ साथ हैं। हाँ तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हाँ तो हाँ उन्होंने वो कल्चर बहुत बढ़ा दिया है। तो अब ओके उनको बिजनेस मिल रहा है। अब जब बिजनेस मिल रहा है, देख रहे हैं वो, तो एक के बाद एक नए से नए खुले जा रहे हैं। हाँ एक तो हाँ ये चेंज बहुत देखा। दूसरा, ट्रैफिक सच में बहुत बढ़ गया है। मैं पहले जब कॉलेज टाइम में था, या अगर पहले की भी बात करूं, तो अगर मेरा कोई फ्रेंड मेरे को कहीं बुलाता था, मैं उसको ना ऐसे बताता था, 4 मिनट 32 सेकंड में मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा। यस ये ऐसे ही होता मैं था। ऐसे ही करता था। जैसे मैं 47 में रहता हूँ, हाँ हाँ मेरा एक क्लोज फ्रेंड 11 के कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम। तो ही सेड कि कॉलेज आना है, तो उन्हें कब तक आएगा। तो मैं ये कैलकुलेट करता, अच्छा यहाँ से 11 का कॉलेज 11 किलोमीटर दूर है, तो 1 मिनट या 2 मिनट में एक्स्ट्रा दे देता था। 13 मिनट लगेंगे, मैं 13 मिनट में पहुंच जाऊंगा, और एक्चुअली पहुंच जाता था। तो अब ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। अब वो कैलकुलेशन नहीं हो पाती मेरे से। गूगल मैप कई बार एग्जैक्टली। बताता है, तो फिर से आप ट्रैफिक में कहीं ना कहीं फंस जाते हो। वो गूगल मैप भी क्या बताता है, उसने 20 मिनट बताया, हाँ, बट उसके बाद कहीं फंस गया तो फिर तो भी 20 ही बता रहे हो। हाँ, फिर दोबारा वही बता रहा है। तो हाँ पहले तो ऐसे मैं कैलकुलेट करके बताता था एग्जैक्टली। मेरा एक फ्रेंड है 48 में रहता है, तो उसके घर पे आना होता था कई बार, भाई 180 सेकंड्स, मैं ऐसे करके बताता था, यार पहुंच गए। ये ये सच्ची था। बात है। मैं 44 सेक्टर में मैं रहता था, मैं भी ओके। जब स्कूलिंग के टाइम जी या जी जी। उस समय कॉलेज में। तो 44 से 19 सेक्टर मुझे ट्यूशन के लिए जाना होता था। तो हम्म, सेम ऐसे ही होता था, पूरी कैलकुलेशन होती थी कि ये इतने 3 बजे ट्यूशन शुरू हम्म, होगी, तो इतने बजे निकलूंगा तो इतने बजे पहुंच जाऊंगा। और हो भी जाता था, क्योंकि वो ट्रैफिक ना 19-21 होता था, अब तो 19-30 हो जाता हाँ, है। अब तो बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। हाँ जी। तो ये 2 चीजें होगी, प्लस मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा फील ये होती है ना चंडीगढ़ के लिए, मतलब चंडीगढ़ पहले इस लेवल पे था, बाकी शहर यहाँ थे। हम्म तो आज क्या हो गया है, चंडीगढ़ यही है, या हम्म थोड़ा सा इतना हो गया होगा, लेकिन बाकी शहर यहाँ पहुंच गए। तो वो चीज़ मेरे को बहुत फ़ील होती है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल आप चाहे चंडीगढ़ की अ, आप खूबसूरती की बात कर लो, शहर में देखो बेसिक सुविधाएँ तो पहले से चंडीगढ़ में थी। हम्म ठीक है? सॉरी रोटी कह रहा हूँ मैं, आपका बिजली, पानी, हाँ सड़क हाँ ये सब पहले से था। हाँ हाँ ठीक है? तो हमें शहर को वर्ल्ड लेवल पे आगे बढ़ाना था। जैसे तब भी कहते थे कि चंडीगढ़ को हम सिंगापुर बना देंगे, ये बना देंगे, हम्म। मेट्रो तब आनी चाहिए थी, तब नहीं आई। अब फाइनल ये डीज़ल ले ऑलमोस्ट रहे आई हैं। थिंक 10-15 साल पहले से बात हो रही है। हाँ, ये हाँ 2005-6 में जब स्कूल में था, तब से मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता था हाँ कि ज्यादा मेट्रो टाइम हो आएगी, गया। मेट्रो आएगी, मेट्रो आएगी। तो अब जाके फाइनलाइज़ चीज़ें हुई हैं। अभी भी आई गेस तो 2037 में आएगी, फाइनली जो चलेगी। तो हाँ शहर को खूबसूरती लेवल काफ़ी अच्छे लेवल पे बढ़ाया जा सकता था। इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायरमेंट थी, वो काफ़ी और की जा सकती थी। एजुकेशन में हम नंबर 1 है, उसमें नो डाउट, आज भी नंबर 1 पोज़ीशन पर ही है चंडीगढ़। हम्म, बट जो बाकी चीज़ें हैं ना, शहर को जिस अकॉर्डिंग आगे लेके आना चाहता है वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, एक रोल मॉडल होता है चंडीगढ़ सबके लिए, वो नहीं है। हमेशा हम्म। चंडीगढ़ अब टॉप 10 रैंकिंग में बहुत मुश्किल से पहुँचता है। मेरे पीछे ना विवेक अत्री सर से बात हो रही थी, तो ये बात हो रही थी कि चंडीगढ़ की ब्रांडिंग अच्छी नहीं हुई। हुँ, अभी भी बाहर के कंट्रीज में जाके लोगों को बताना समझाना पड़ता है चंडीगढ़ कहाँ है, हुँ। और टेक्निकली मतलब वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन यस, इंडिया है। यस। तो एक वो भी मुझे एक लगता है कि एक ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। नहीं है, तो एग्री, एग्री। एंड अनदर थिंग व्हाट आई हैव फेल्ट मैं पर्सनली, क्योंकि आपने जब इतनी सारी बातें बताई है, मैं ऐड करना चाहूंगा कि चंडीगढ़ में जो लोकल क्राउड है वो बाहर बहुत चला गया है। वो भी हुँ। ऐसे बहुत हुआ जिन लोगों ने यहाँ पे यस, स्कूलिंग की है। यस, यस, क्योंकि उनके लिए है नहीं।
हाँ हाँ जॉब बहुत यस कम है, हाँ हाँ तो उनको चाहिए जॉब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हो यहाँ पे, वो चीज़ें नहीं है। चंडीगढ़ को जो इनिशियल लेवल पे आईटी पार्क भी बना था, तो अत्रे सर तो थे ही उसी में ही, उन्होंने ही काफ़ी चीज़ें की हैं, बट उस अकॉर्डिंग की जॉब वहाँ यहाँ पर नहीं क्रिएट हो पाई जो होनी चाहिए थी। आज भी वो चीज़ मिसिंग है। अगर वो हो जाए, और वो पॉसिबल है, बट जब तक एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं लेगा, जब तक जो जिनके पास पावर है वो लोग नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबिलिटीज नहीं है ना। ओके बहुत कुछ बनना था चंडीगढ़ में, फिल्म सिटी की बात हुई थी, वो बनना था, बहुत सारे ऐसे कई प्रोजेक्ट थे जो नहीं बने आज तक। वो हो जाते तो ये आपका यूथ ही रहता। आप अभी मोहाली बाइट्स भी है आपका? हमारा मोहाली बाइट्स भी है, पंचकुला बाइट्स भी है। पंचकुला बाइट्स भी है जी। मोहाली बाइट्स फॉर मी मेरे को आपने कहीं अपडेट्स भी बहुत अच्छे दिए थे जब अभी ट्रैफिक का भी इशू जी जी काफी जी। था, जब दिल्ली से चंडीगढ़ आना, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट के Protest टाइम हुआ पे था। भी बहुत हेल्पफुल था कि कहाँ से कैसे आना है। आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम कनाडा, तो मुझे अच्छा। वो मैंने वहीं पे आपका देख लिया था फ्लाइट पे आने से पहले कि कहाँ कहाँ से कौन अच्छा। कौन से रास्ते अवॉइड करने हैं। ओके। जब मैं आया तो पहले ही बता दिया था कि यहाँ से मुड़ लेना। ओह वाओ। तो इवन माय टीम वाज, जो लेने आए थे वो भी हाँ। कहते कहते "सर, आपको कैसे पता?" मैं कहा ये आपका ये फायदा हुआ है। सो हम्म। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन दीज थिंग्स। मोहाली पंचकुला आपको कैसे लग रहा है कि ये ज्यादा फास्ट डेवलप हो रहे हैं इन अ लॉट ऑफ थिंग्स? डेवलप मोहाली ओके ज़्यादा हो रहे हैं, और मोहाली और पंचकुला में जो एक चीज़ मेरे को फ़ील होती है कि इनके जो एमसी के अथॉरिटीज़ हैं, वो उतना काम नहीं करे। ऑल्दो अब रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट बहुत हो रही है, हम्म बट जो लोगों के लिए एक्चुअल में काम होना चाहिए, वो कम हो रहे हैं। मुझे ऐसा मेरा पर्सनली मानना है, आई माइट बी हम्म रॉन्ग एट द सेम टाइम, बट मेरे हम्म को, क्योंकि मैं जितना देख रहा हूँ, मुझे कुछ हम्म नज़र ही नहीं आता। ओके आप चंडीगढ़ में चीज़ें बहुत क्विक होती हैं, ठीक है? चाहे यूटी कह लो, जो भी है, यहाँ क्विक एक्शन लिए जाते हैं हर चीज़ पे। मोहाली में और पंचकुला में बहुत स्लो। हो सकता है कि उनका बजट कम हो। हम्म अगर बजट कम है, आप चंडीगढ़ से कम्पीट करने की कोशिश करते हो, या तो बजट देना चाहिए उनको। अब देखो जो हमारे राउंड अबाउट्स बने हैं यहाँ हाँ मोहाली के, हाँ हाँ वो हाँ क्या लगा रखे हैं उन्होंने, ठीक है? नो दैट्स अ ट्रू फैक्ट। और एक और चीज है जो सबसे कॉमन चीज है कि जैसे ही चंडीगढ़ से बाहर निकलते हैं तो जो गाड़ी 60 से 100 हो जाती है। हाँ, मतलब ये तो फैक्ट, इस पे तो आई गेस हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी हाँ कि भाई ये तुम्हारे यहाँ ऐसा क्यों होता है? जैसे ही इंसान मोहाली से चंडीगढ़ आ रहा है, बेल्ट लग जाती है। हाँ हाँ चंडीगढ़ से मोहाली आया, बेल्ट उतरेगी। और एक बार मेरे साथ बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ। अच्छा क्या, फनी इंसिडेंट हुआ फिर से। मैं फोर्टीज़ की लाइटों पे खड़ा था। हाँ फोर्टीज़ हॉस्पिटल की लाइट पे खड़ा था, वहाँ पे रेड लाइट थी। रात के आई गेस 9:30 बजे के आसपास की बात होगी ये। मैं इकलौता खड़ा हूँ हाँ हाँ रेड लाइट पे। गाड़ी आ रही है, एक निकल गई। एक इधर से बाइक आ रही है, वो निकल गई। 2-3 ऐसे निकल गई। मैंने कहा मैं बेवकूफ़ हूँ जो रेड लाइट पे खड़ा हूँ? मतलब लोग आए जाए जा रहे हैं और मैं वहीं पे खड़ा हूँ। मैंने कहा यार ये तो गलत सीन है। अभी एक ना बेसिक सी चीज है, अभी एयरपोर्ट रोड पे ही जाएंगे हुँ। तो हालांकि कैमरास लगे हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लोग सोचते हैं। अब आपको पता है चंडीगढ़ में जब आप जाएंगे जी। रेगुलर 4 सेकंड भी रह गए आप पहले ही रुक जाओगे। यस। आपको पता है कि वो आ हाँ, जाएगा एंड आ सब कुछ है। जाएगा। यहाँ पे टेक्निकली इट इज फॉर सेफ्टी। लाल बत्ती हुई हुई है, दूसरी तरफ से आ रहा है बंदा, ड्रिफ्ट मार के ऐसे निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये हम लोग की भी गलती है। मतलब एज हम जब जनता की, हमारा माइंड ऐसे कंडीशन हुआ है कि यार यहाँ पे फॉलो करना है या नहीं करना। टेक्निकली अगर हम लोग भी बने तो रूल्स तो हमारे हम लोगों के लिए बिल्कुल, बने हैं। बिल्कुल एग्री। हाँ, वो एनफोर्समेंट की फर्क है, हाँ, जो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तभी तभी लोग कहते हैं यार चंडीगढ़ में घर होना चाहिए, कि चंडीगढ़ में थोड़ा ये। मैं आपको बताऊँगा, मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है। उन्होंने मोहाली में प्लॉट ले लिया, घर बनाने के लिए सब कुछ ले लिया, एंड देन ही सेड कि आफ्टर फ्यू टाइम कि यार नहीं, सेफ नहीं है। सेफ्टी के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में चंडीगढ़ इज़ द बेस्ट, और फिर चंडीगढ़ में ले लिया उन्होंने। ओके तो ये चीज़ें हैं एक्चुअल में। लोग आज भी, आप मतलब ठीक है चंडीगढ़ कॉस्टली हो गया है, घर लेना महँगा है, हाँ हाँ बट लोग सच में ये चीज़ें अल्टीमेटली, बहुत सारे लोग बाहर जाने के बाद रियलाइज़ करते हैं यार सुविधाएँ तो चंडीगढ़ में ही है। अल्टीमेटली आना हर चीज़ के लिए चंडीगढ़ है। मतलब घुमा फिरा के हर किसी का होता है कि वापस चंडीगढ़ ही आना है। क्योंकि आप देखो, चाहे हम मोहाली की बात करें, मोहाली में जो आपने ट्रैफिक वाला पॉइंट बताया, अब ट्रैफिक पुलिस कितनी नज़र आती है आपको? नज़र ही नहीं आती। लोगों में वो खौफ ही नहीं। हाँ, पुलिस वाला दिखेगा तब लोग रुकेंगे, अदरवाइज़ रुकेंगे नहीं। तो एक तो आपको वो जो इन्फोर्समेंट लगानी है, या आपको ट्रैफिक पुलिस लगानी है, रूल्स जो बनाने हैं वो स्ट्रिक्टली बनाने पड़ेंगे। तभी वो चीज़ मोहाली में हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चंडीगढ़ में लोग क्यों रुकते हैं? यार हम्म, चालान कटेगा, पुलिस आ जाएगी, सब कुछ होगा। मोहाली में अरे कोई पुलिस देख लेंगे। हाँ, जब आप जीरो टॉलरेंस होती है तो बंदा फिर डरता है।
या फिर वो फॉलो करता है? तो वो है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। अभी रिसेंटली जो मानसून भी आया था, ठीक है, चंडीगढ़ में वो विद इन 4-5 आवर्स में सब क्लियर, ठीक है। ये वो शुरू से ही है चंडीगढ़ में? हाँ, तो वो 2-3 घंटे के लिए थोड़ा सा हुआ लेकिन खत्म, ठीक है। मोहाली में 4 दिन 5 दिन मतलब ऐसे ही चल रहा है। ओवर फ्लडेड सीवरेजेस हैं, ये सारी चीजें, तो ये बहुत मैटर कर जाता है। लोगों को पहले लगता है कि ठीक है ले लेते हैं, फिर बाद में फिर उधर आते हैं। इसका एक और रीजन जो पर्सनली व्हाट आई फेल्ट इज कि जैसे कहा जाता है कि चंडीगढ़ में इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, तो वो भी एक रीजन है कि और इफ यू गो टू अदर सिटीज, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मोहाली और पंचकुला, एनीवेयर इन इंडिया व्हिच इज नॉट अ यूटी, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जब हाई राइज में चले जाती है, जब ऊपर जानी शुरू ज़्यादा होती है या फिर आसपास ज़्यादा भर जाती है और उस हिसाब से सीवरेज ज़्यादा नहीं होता या फैसिलिटीज़ नहीं क्रिएट होती, तो एक यहाँ भी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम रहती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो चंडीगढ़ का सीवरेज सिस्टम है, अभी रिसेंटली मुझे पता चला, मैं गया था, हमारा वाटर वर्क्स का चंडीगढ़ का कुछ हमें बुलाया हुआ था वहाँ पे, तो उन्होंने सारे सिस्टम दिखाया, सब कुछ दिखाया। चंडीगढ़ लोग मेजरली बना था उस टाइम के हिसाब से 5-6 लोगों के अकॉर्डिंग, जो सीवरेज सिस्टम है सारी चीज़ें, बट वो आज भी इतना कैपेबल है कि हम लोग चंडीगढ़ में 10-15 तक पहुँच गए, संभाल रहा है। मोहाली पंचकुला ये सब तो डेवलप ही अभी हो रहे हैं, ठीक है। आप अभी भी उस अकॉर्डिंग भी नहीं बना पा रहे हो, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन तो उससे डबल ट्रिपल है। यस, तो एक बहुत बड़ा, क्योंकि आगे खरड़ भी साथ में है, हाँ, आगे अब तो उधर बनूड़ तक हो गया, बहुत बढ़ गया, या कुराली तक हो गया। हाँ, तो इट्स ये है। तो अब मोहाली बाइट्स के थ्रू कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस बढ़ाने की। तो मोहाली बाइट की जो बात है, मोहाली बाइट्स एक्चुअली स्टार्ट करना ही नहीं था, ना मोहाली ना पंचकुला, कभी नहीं सोचा था। मैंने कहा चंडीगढ़ बाइट्स में ही सब कुछ कवर कर देना है, क्योंकि आप चंडीगढ़ हो तो दोनों चीज़ें कवर हो जाती है। तो किसी ने मोहाली बाइट स्टार्ट कर दिया, तो मेरे को उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है आप कर रहे हो करो। और अब क्या होने लगा कि हमारी ऑडियंस ही हमें भेज रही है कि क्या ये आपका है, क्या ये आपका है। तो अब क्योंकि वो कंटेंट भी अच्छा नहीं था, वो कुछ भी डाल रहे थे, कुछ भी, और बार बार जब ऑडियंस हमें पूछ रही है कि आपका है आपका, तो फील होने लगा कि चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं जिन्होंने भी शुरू किया है। तो उनसे कनेक्ट किया, उनको बोला कि आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए, हम गाइडेंस दे देते हैं आपको, बट आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हमारा नाम एसोसिएट हो रहा है, लोगों को कन्फ्यूजन हो ही जाती है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे चलाओ, हम आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने पर्सनली वो मैसेज उनको ड्रॉप किए, पर वहाँ से रिस्पॉन्स आया, नहीं नहीं हम कर लेंगे ये। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, करने दो। जब वो करने लगे, कुछ टाइम तक किया, उसका उन्होंने छोड़ ही दिया करना है। तो कभी कभार कुछ आ रहा, तो मेरे को फिर से मैंने मैसेज भेजा, मैंने कहा भाई करना है तो आप कर लो। तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया। जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, ऐसी पंचकुला बाइट भी किसी ने कर लिया था, जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया ना, वो प्रॉपर कर रहे थे, तब मैंने, क्योंकि हमारा नाम यूज हुआ था और लोग बार बार भेजे जाते हैं हमें कि आपका है आपका है, तब हमने मोहाली बाइट्स अलग से पेज बना लिया और देन उसको प्रॉपर वे में स्टार्ट करना शुरू कर दिया, सेम विद पंचकुला बाइट्स भी। अच्छा, एंड इसी तरीके से सेम पूरे नेशनल लेवल पे जितने भी हमें मेजर सिटीज लगती हैं, हमने सबके नाम लेके रखे हुए हैं कि आज नहीं तो कल कभी भी अगर हमें करना हो तो हम कर सकें। अच्छा, हाँ, तो ये आप ट्रेडमार्क वगैरह एवरीथिंग यू, जी वो सारी चीजें हमने की हुई हैं। ओके, हाँ, ग्रेट। तो मतलब एक प्रॉपर कॉर्पोरेट की तरह ही रन कर रहे हैं उसको। हाँ प्रॉपरली, तभी वो सारे एसओपीज वगैरह सब क्योंकि नॉर्मली जैसे क्या होता है कि जब भी कोई ऐसे पेजेस की बात होती है इंस्टाग्राम पे, तो लोगों को पहले आता है नोशन कि यार ऐसे ही किसी ने शुरू कर दिया होगा और वो चलने लग गया होगा, बट योर्स इज यू हैव अ बैकग्राउंड, एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड, यू रन कंपनीज, फिर उसके बाद आप कर रहे हो तो वो एसओपी पे पूरा सिस्टमाइज कर रहे हो, बिल्कुल, तो इसी वजह से वो कंटेंट फिल्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, वो सब चलता सारी रहता है। चीजें उसी हिसाब से रिलेट होती रहती हैं। तो मोहाली बाइट्स और पंचकुला बाइट्स में कई बार ऐसा नहीं लगता कि चंडीगढ़ बाइट्स बीच में इग्नोर हो जाता होगा क्योंकि आपका एरिया बढ़ गया? नहीं, चंडीगढ़ बाइट्स इग्नोर नहीं होता, मेरे को ये लगता है। इवन पंचकुला वाले लोग कई बार कहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ नहीं करते हो, ठीक है, हमारा कुछ कंटेंट नहीं बताते हो, हमारे लिए कुछ नहीं करते हो। तो अब एक्चुअल में मैं आपको जैसा पहले कह रहा था कि पंचकुला की एमसी कितना काम कर रही है, काम बेशक बहुत होता होगा, तो कर रहे हैं वो, बट इन्फॉर्मेशन नहीं है, या तो पब्लिकली उसको मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो उस वजह से हमें पता ही नहीं चलता। तो आई स्टिल नीड पीपल इन माय टीम। तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि 1-2 पंचकुला से हायर करूँ, 1-2 मोहाली वाले रखूँ जो डेडिकेटेड उसको करे। तो मुझे ये फील होता है कि मुझे करना है, बट अगेन विदाउट टीम यू कांट डू एनीथिंग ना। तो अब आईटी से अब थोड़ी अब मीडिया कंपनी बन चुके हो। आईटी अलग चल रहा है, बैक एंड में वो भी चल रहा है, अच्छा, और ये अलग चल रहा है। अब मेन स्ट्रीम लोगों को सामने ये दिखता है, आपकी पहचान ये बन चुकी है। तो कुछ महीने पुरानी बात है, मैं सभी को इंट्रोड्यूस करता था, अपना पूरा बाकी कंपनी का बताता था, चंडीगढ़ का मैं नहीं बताता था। और जब मैं जैसे ही उनको इन द एंड बताता था कि चंडीगढ़ बाइट्स भी मेरा ही है,
अरे अच्छा आप चंडीगढ़ बाइट से हो, आपका है ये? मैंने कहा यार सही है, एक बार दो बार, और जब ये चीज़ बार-बार होने लगी तो सडनली मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि भाई साहब हाँ, चंडीगढ़ बाइट्स बताओ सबसे पहले, बाकियों को पीछे कर दो। तो अब मैंने वो रिवर्स कर दिया। ओके। तो मैंने कहा ठीक है, चलो जो लोगों को पता है हम उस अकॉर्डिंग बताते हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ मतलब 10 में से कम 2, 3, 4 तो मिल ही जाते हैं जिनको चंडीगढ़ बाइट्स का पता होता है, दे आर फॉलोइंग चंडीगढ़ बाइट्स। तो वहाँ से अभी कल का भी इवेंट था, तो वहाँ भी मेरे को लकीली वो 2016 से हमें फॉलो कर रहे थे, वो मिल गए। तो मतलब इतना ट्राई सिटी में नाम हो चुका है। आई स्टिल फील कि अभी भी बहुत कम है, बट जितना है वो भी उस लेवल पे पहुँच चुका है कि हाँ, लोग जानते हैं आपको उस क्योंकि वजह एक से। तरह से बिजनेस के साथ इट इज अ सोशल यस, प्लेटफॉर्म एज वेल, क्योंकि आप लोगों की चीजें उन्हीं को बता रहे हैं बिल्कुल। जो नहीं पता चलता। और बिल्कुल सच्ची बात की कि लोग सोचते तो सभी हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए, बट आपने वो कर दिया। तो एक ये बहुत बड़ा, जब फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिला था तो यही बात हुई थी कि जी। एवरीबडी यूज्ड टू थिंक कि यार कुछ चंडीगढ़ में ऐसा होना चाहिए कि हाँ, जिससे हमें पता तो चले कि चंडीगढ़ में अगर कहीं जाना है तो तो कहाँ जाएं, किस चीज के लिए। तो एंड वो क्लूलेस होके लोग इधर हिट एंड ट्रायल करते करते थे। रहते हैं। यस, बट यस। कई बार आपने ऐसा लगा है कि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने किसी को प्रमोट कर दिया बट वो इतना वर्थ इट नहीं था? मेरे साथ ये चीज़ बहुत पहले हुई थी, और रिसेंटली रिसेंटली क्या, अब तो हम ब्लंटली मना कर देते हैं कि नहीं, वी वोंट डू प्रमोट योर ब्रांड और सर्विसेज, क्योंकि मेरे को ना एक एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरे कंधे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपकी क्रेडिबिलिटी भी साथ में होती है। यस। तो बहुत ही फूक-फूक के कदम रखा जाता है कि यार नहीं, इस ब्रांड को नहीं प्रमोट करना क्योंकि उनकी सर्विस सच में अच्छी नहीं है। अब मैं बताता हूँ, रिसेंटली हमने एक रियल एस्टेट ब्रांड प्रमोट किया, ऑल्दो आज तक हमने कभी प्रमोट नहीं किया था, हाँ, हाँ। एंड दे अप्रोच्ड मी कि हमें ऐसे-ऐसे प्रमोशन करनी है। तो पहले ही मैं क्लियर था कि हम तो रियल एस्टेट नहीं करते हैं। देन ही सेड कि आप हमारे बारे में कुछ भी खोल लो, चेक कर लो, पता कर लो अपने सर्कल में सब जगह से, कुछ भी गलत निकलता है तो मत करना। तो अब उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंसली किया, मैं उनके ओनर से मिला, डायरेक्टर से मिला, और मतलब मेरे को उनसे मिलके भी अच्छा लगा, और जब उनके बारे में सब कुछ पता किया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, क्या चीज़ें बनाई हैं, ही हिमसेल्फ इज़ अ सिविल इंजीनियर। तो मैंने ओके। कहा अच्छा, तो हाँ, काफ़ी हाँ। चीज़ें फिर पता करी, इधर-उधर भी पता किया, तो उनके बारे में सब जगह से उन्होंने मेरे को, लोगों ने मेरे को ये बताया कि जो आपका प्रमोशन करने आए हैं ना, उनके पीछे लोग जाते हैं कि हमसे प्रमोट करवा लो, तो वो आपके पास आए हैं। तो जब वो सारा कुछ बैकग्राउंड चेक करने के बाद हमने उनको प्रमोट किया और रिस्पॉन्स भी अच्छा आया, उसके बाद क्या हुआ, हमें रियल एस्टेट की बाढ़ लग गई कि हमें भी प्रमोट कर दो, हमें भी प्रमोट कर दो, हमें भी, सब जो बहुत आने लग गए। तो मैं सबको एक चीज़ कहने लगा था कि सर मेरे को बताओ, अपनी डिटेल्स दे दो, क्या है, कैसे हैं, हम देख लेते हैं। तो जितने भी आए, कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है जी, अभी ये हो रहा है जी, अभी ये हो रहा है, हमने सबको मना किया, मैंने कहा नहीं, बिकॉज़ मैं सिर्फ़ पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे है। को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है, और कई बार अगर कुछ ऐसा कुछ गलत हो भी जाए ना, उसको इमीडिएटली करेक्ट करना है। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। 2020 में क्या हुआ, जब 21 की बात है, 20-21 में जब लॉकडाउन बार-बार लग रहा था, ओपन हो रहा था, बंद हो रहा था, खुल रहा था, तो हमारी मेरी एक टीम में हमारे थे, उनके रूममेट, जो हमारा वॉर रूम मीटिंग होती थी गवर्नर की, ठीक है? तो वो इंजीनियर थे, तो उनके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन आ जाती थी कि कब लॉकडाउन लगना है, नहीं लगना है, वो सारी चीज़ें आ जाती थी। तो अभी आज मान लीजिए मॉर्निंग में डिस्कशन हुआ, अब पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग में ही डिस्कशन हुआ हाँ, कि आज इवनिंग से कन्फर्म्ड है, लॉकडाउन लग जाना है। तो उन्होंने हाँ, हमें इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, हाँ, हाँ। अगेन हमने पहले दिन से ही ये चीज़ क्लियर रखा है क्योंकि कि उस समय तो वैसे भी ये हाँ, कि बहुत ज़्यादा अफ़वाहें भी बहुत अफ़वाहें भी फैल रही बहुत थी। फैल रही थी, ठीक है? हाँ। तो हम लोग हर चीज़ क्रॉस चेक करने के बाद, अगर लॉकडाउन लग रहा है, 10 जगह पूछते थे, पता करते थे, अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये वो, तब कोई कंटिन्यू जाता था, क्योंकि रूमर्स नहीं फैलाने, ठीक है? बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, 100% करेक्ट थी, हमने पब्लिश कर दिया। अब उस टाइम क्या हुआ, क्योंकि जो लोग हमें फॉलो कर रहे थे, हुँ। उनको पता है कि अगर इन्होंने कुछ पब्लिश किया, तो वो सच है, 100%, कुछ भी गलत नहीं है। तो रिस्पॉन्स आने लग गए, लोगों ने, ओ आज रात से, मतलब इवनिंग से लॉकडाउन लग जाना है, ये है, वो है। हुँ, अब जो मेरे फ्रेंड्स भी फॉलो करते थे, अब वो हुँ। कंटेंट क्या हो रहा है, धीरे-धीरे वायरल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कहीं मीडिया में नहीं आई अभी, कहीं कुछ नहीं हुआ। वो इतना वायरल होने लग गए, मेरे खुद के फ्रेंड मेरे को कॉल करने लग गए, जो फॉलो भी नहीं करते थे, पर हाँ, हाँ। पता था हाँ, हाँ। कि भाई लॉकडाउन सच में लग रहा है। मैंने कहा यार डाला है हमने, हाँ, तो हाँ। लग रहा है तभी डाला है, ठीक है? और यहाँ तक फैल गया, मेरे पापा की कॉल आ रही है कि आप लोगों ने लॉकडाउन की इन्फॉर्मेशन डाली है। मैंने कहा पापा लग रहा है। ठीक है? और जो लोग फॉलो नहीं करते थे, वो कमेंट कर रहे हैं
कि फेक है, फॉलोअर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लाइक्स के लिए कर रहे हैं, अब्यूजिव एंड सब कुछ। इतना गुस्सा आया कि हम लोगों ने एक स्टोरी डाल दी कि इट्स बीन मोर देन 4 ईयर, ठीक है, हम लोग ये सब कर रहे हैं विदाउट एनी एनीथिंग, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तो भाई जिसको फॉलो फॉलो नहीं करना है, आप लोग अनफॉलो कर दो। वी डोंट वांट दैट टाइप ऑफ ऑडियंस जो हम पे भरोसा ना कर सके। वेरी बोल्ड। तो और ये हमने डाल दिया, स्टोरी डाल दी। तो जितने भी लोग हमें फॉलो कर रहे थे, सबका हमें डीएम आने लगे कि इग्नोर करो इन लोगों को, आते रहेंगे, बोलते रहेंगे, ये सारी चीजें। तो तब जाके थोड़ा शांति हुई, नहीं तो अरे यार इतनी मेहनत से कर रहे हैं और आप इतनी ऐसी कोई गाली दे देता है, अब्यूज कर देता है, फील होता है बहुत। हाँ, नहीं होता अब है, तो it's चलो real। बहुत हमारे मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म पे कमेंट्स भी ऑलमोस्ट क्लियर है, हमारा कंटेंट भी क्लीन है और कमेंट्स भी बिल्कुल क्लीन ही मैक्सिमम आते हैं। और कोई अगर अब्यूजिव लिखता है, हम डीएम करते हैं कि प्लीज रिफ्रेन यूजिंग सच लैंग्वेज ऑन अवर कमेंट सेक्शन, हम डीएम कर देते हैं लोगों को, तो फिर आता है उनका। क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जी तो एट द सेम टाइम आपको नहीं लगता कि आजकल कोई भी इन्फ्लुएंसर बन रहा है और इन्फ्लुएंसर की भाषा चेंज हो चुकी है। इन्फ्लुएंसर टेक्निकली यू आर इन्फ्लुएंसिंग समथिंग टू डू समथिंग गुड या सही रास्ते पे जाने के लिए, बट आजकल नंबर ऑफ लाइक्स, फॉलोअर्स, उसका एक क्राइटेरिया अलग नहीं हो गया कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करो और या फिर ऐसी कोई नेगेटिव सी बात करो तो फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। ये क्या मतलब, क्या रीजन क्या है? ये हो रहा है कोई आज के टाइम में नंबर गेम, लोगों को लगता है कि हमारे पास नंबर है, हम सब कुछ है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ऑडियंस भी आपको देख रही है और ब्रांड्स भी आपको देख रहे हैं, ठीक है, और सब देख रहे हैं आपको। तो आप अगर नेगेटिव करके आगे बढ़ोगे, आपकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, तो कभी आप ना उस कभी लेवल वो पे बर्स्ट होगा ही। बस होगा ही होगा, ठीक है। हाँ। आप उस रेट पे सक्सेस आप उस लेवल पे पा ही नहीं पाओगे अगर आप अपनी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं रखोगे। मैं एग्जांपल देता हूँ सभी को, जब तक आपकी बिल्डिंग की नींव मजबूत नहीं होगी ना, जितनी Yes. मर्जी बड़ी बिल्डिंग बना लो, वो गिर जाएगी। यस, तो यस। पहले वो नींव मजबूत बना लो, हाँ, फिर बिल्डिंग जितनी मर्जी बड़ी खड़ी करते उस पे ज्यादा टाइम लगाओ, हाँ आरसीसी हाँ, प्रॉपर यूज करो। तब आप स्ट्रांगली बहुत आगे बढ़ोगे। यस, Yes, यस, yes. दैट्स वेरी ट्रू। और वही ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह बात होती है, बचपन में भी पढ़ाया जाता है, बट हम कई बार भूल जाते हैं। लोग ना आजकल नंबर और लाइक के पीछे इतने भाग गए हैं कि वो ये नहीं देखते कि यार आपका कंटेंट कौन देख रहा है। आने वाले बच्चे देख रहे हैं, यूथ देख रहे हैं, सारी चीजें इन्फ्लुएंस वहीं से होते हैं लोग, हाँ, और इफेक्ट जाता है, ठीक है। आप जी, जी। गाली गलौज कर रहे हो, क्या आपका आप कंटेंट ऐसा बनाओ जो आपके घर वाले भी इजीली देख सके, ये आप सब मिलके देख मिल के सकते देख सके, ठीक है। अब आप गाली गलौज दे के कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, उसका क्या फायदा? हो। मतलब ये दैट इज शॉर्ट टर्म फेम व्हाट आई कॉल, एंड जी फेम के लिए नहीं भागना चाहिए। व्हेन यू, वो थ्री इडियट्स में था ना कि हाँ, एक्सीलेंस की तरफ यस भागो यस तो यस यस, वो अपने आप आएगी। सक्सेस झक मार के आएगी। आज के जेनजी ले लो या कुछ भी ले लो, लोग उनमें ना पेशेंस भी नहीं रहा, और लोग इन चीज़ों को समझ नहीं, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। हम्म, अगर आप समझना चाहो इस चीज़ को ना, और जो टाइमली समझ गया वो हाँ। बहुत आगे जा रहा है। जो नहीं समझ रहा, वो शॉर्ट टाइम एक आधा उसकी रील किसी की कुछ वायरल होगी, उनको लगता है यार हम ही हम हैं। तो ऐसा नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तभी मुझे लगता है कि जैसे अगर सी टेक्निकली पॉडकास्ट आपके लिए भी पैशन प्रोजेक्ट है, मेरे लिए भी पैशन प्रोजेक्ट है। वो हम इसलिए क्योंकि एक बात हम जाना चाह रहे हैं, ये भी जो भी बातचीत कर रहे हैं, तो ये बातचीत कहीं ना कहीं किसी को इन्फ्लुएंस करेगी और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देगी जहाँ से हमारी कोशिश है किसी का नुकसान ना हो, बिल्कुल, बट फायदा अगर हो सकता है तो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये एग्जैक्टली चीज़ है। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई फाइंड इज पीपल जो एक रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट के साथ आते हैं ना, दे शुड कम फॉरवर्ड, एंड उनको ज़्यादा बात करनी चाहिए और सही बात करनी चाहिए। और जो एक कंटेंट की फिल्ट्रेशन हर किसी के उस पे कहते हैं फीड पे होनी ज़रूरी है हाँ, कि आप सही जब चीज़ देखो। देखो एक टाइम ऐसा आ चुका है कि हम फोन्स के साथ ग्लूड हो चुके हैं। जी, अब वो एक रियलिटी है, बिल्कुल। बट अब हम ग्लूड हो ही गए हैं तो हम कोई अच्छी चीज़ देखें, ज़्यादा फायदा है या जिससे फायदा हो। मैं लगभग 4-5 साल पुरानी बात है, जब इतना बूम नहीं आया था, लॉकडाउन के बाद ये चीज़ बहुत बढ़ी है। तब मैं जितने भी मेरे नोन में थे या हमारे क्लाइंट थे, मैं उनको ये बोलता था पूरी दुनिया ना अब ये है, फ़ोन है आपका। हाँ, हाँ। पूरी दुनिया ये बन चुकी है अब, ठीक है? तो अब आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है, यस। ठीक है? एक जो आपने बोली, चाहे इन्फ्लुएंसर की बात ले लो या यूज़ जो कर रहा है उसकी बात कह लो, मतलब इस लेवल पे चीज़ें आ चुकी हैं, फ़िल्ट्रेशन तो बहुत ज़रूरी है। मेरे को कई बार फ़ील होता है कि गवर्नमेंट को कुछ लॉ बना देने चाहिए, हाँ, क्योंकि हाँ, मतलब हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्ज़ैक्टली। के नाम पे कुछ भी हो रहा है। कुछ भी हो रहा है। ये दैट्स अ रियलिटी। मतलब कुछ ना कुछ तो एक एक पैरामीटर सेट होने ज़रूरी हैं बिल्कुल। कि मतलब ठीक है, फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर है तो, जैसे ओटीटी है हुँ। या फिर यूट्यूब है, ये सब चीज़ों पे है। बट एक
कहीं ना कहीं सबके पास एक्सेस है, बिल्कुल। तो उसमें आप जितना मर्जी कह लीजिए, छोटे बच्चों के पास भी हर चीज का एक्सेस है। आने वाली जनरेशन कैसी होगी, अब बहुत मतलब ऐसा लगता है पता नहीं कुछ ब्लास्ट ही होगा। अब जितने मर्जी पेरेंटल लॉक्स लगा दो, फिर भी आप वो उनको नहीं कर एक्सेस मिल ही सकते, जाता है। मिलेगा ही मिलेगा वो। हाँ, क्योंकि क वहां से नहीं होगा तो पीयर से मिल जाएगा, किसी ना किसी ने तो कुछ ऐसा देखा होगा या बात सुनी होगी। वो होता ही वो मतलब आज ये ऐसा हो चुका है कि इम्पॉसिबल सा लगता है कि यार कैसे आप करोगे? इस लेवल पे चीज़ें पहुँच चुकी है। ट्रू ट्रू। तो अभी चंडीगढ़ बाइट्स की बात कर रहे हैं हम, अब हम टीसीबी विद सनवाल की बात कर रहे हैं, मोहाली बाइट्स, पंचकुला बाइट्स, तो ये पूरे इंडिया की बाइट्स बनेंगी। पूरे इंडिया की बाइट्स, कई बार मन में ख्याल आता है बनाते, तो इसके पीछे भी एक आपने बताया ना चंडीगढ़ बाइट्स और ये सब कुछ, तो हमारे जो नेम है दी चंडीगढ़ बाइट्स, तो टीसीबी, दी चंडीगढ़ बाइट्स, तो हमने इसी नेम से, टीसीबी के नेम से ही अपना जो पॉडकास्ट है यस, दी क्यूरियस बाइट्स विद बाइट्स, सनवाल, ठीक है। मतलब बाइट्स आपका साथी है, हाँ, चलेगा। तो जो जब ये टीसीबी मतलब ऐसे लग गया ना, तो हम लोग ऑडियंस को भी, जितने भी हमें फॉलो करते हैं, टीसीबी फैमिली कहने लग गए। तो टीसीबी एक ऐसा नाम दिमाग में बैठ गया कि यार अब कुछ नया शुरू करना है तो क्या टीसीबी से कुछ बन सकता वो है। तकल्लुफ क्या कहते हैं उसको, हाँ, तकिया कलाम कह तकिया लीजिए। कलाम, यस। हाँ, हाँ, तो क्या कुछ बन सकता है? तो हमने एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना के रखा है, ऑल्दो अभी भी उसमें काफ़ी कुछ करना है, बट नाम रखा हुआ है द क्यूरियस बैकबेंचर, टीसीबी। और ऐसे ही अभी हम एक और कुछ प्लेटफ़ॉर्म बिल्ड अप कर रहे हैं विद द नेम ऑफ टीसीबी, द सिटी ब्रांड्स। ओके। और एक और जो आप कह रहे हैं, अब नेशनल लेवल वाली चीज़, अब उसमें ना मैं सोच रहा हूँ कि कुछ डिफरेंट नेम दिया जाए। हाँ, अब या तो कई बार जनरली मन में आता है टीसीबी इंडिया कर दो, बट ऐसा फील होता है कुछ ब्रांड नेम बिल्ड करना चाहिए। हाँ, द इंडिया बाइट्स मतलब फील नहीं आता मेरे को, हाँ, पता नहीं हाँ, क्यों? हाँ, हाँ, अब हाँ, करने को कर सकते हैं बट मेरे को फील ही नहीं आता। हाँ, मैं चाहता हाँ, हूँ कुछ अलग सा नेम हो, एक सिंगल वर्ड का हाँ, हाँ। वो मिल जाए, तो बस वो नाम नहीं मिला, नहीं तो हम शुरू कर चुके होते। मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिया में इतना कुछ है, बहुत कुछ। इतना कुछ देखने को है। हमें व्हेनेवर यू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया घूमने के लिए अगर जाते हैं, तो और अगर आपने वैसी चीज़ या उससे बेटर चीज़ इंडिया में देखी होती है, जी। तो कई बार ना बताना बहुत मुश्किल, एक्सप्रेस करना बहुत हुँ, मुश्किल होता है यार कि इससे बेटर चीज़ तो वहाँ पे है, यस। जो हमें रियलाइज़ नहीं होती। ठीक है, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, वो सब ठीक है रहेंगी और वो होगा, बट यस, वेरी गुड थॉट यू आर हैविंग, एंड जिस थॉट के साथ आप बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये थॉट सब में आना चाहिए। और इसी के साथ आई फील के यू आर एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन who wants to do something in life, and I am also inspired कि आपने जैसे मतलब 25 साल की उम्र में जो चीज़ें अचीव की और आज की डेट में भी जो आप, तो मेरा एंथुजियाज्म भी और बढ़ गया। तो जो मुझे भी, मेरा भी जो विजन है फॉर माय कंपनी एंड फॉर अदर थिंग्स, जी। तो वो और स्ट्रांग बन गया। सो आपने, थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग। नहीं, नहीं, थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू सो मच। एंड आपसे बात करके आप बहुत कम लोगों के साथ ही कंफर्टेबल हो पाते हो। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मैं आपसे मिला था, एक अलग ही कनेक्शन मुझे फ़ील हुआ। और वी आर सिमिलर यस, पर्सनालिटीज, जो यस, एक्चुअल जी, जी रियलिटी है, है, एंड व्हाट आई पर्सनली फील, जिनका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होता है, तो वो कनेक्ट करते ही हैं बिल्कुल। और वो मिलते ही हैं कहीं ना हुँ, कहीं से, और शायद ऐसे मिलना था तो जी हाँ। तो बीएनआई से मिलना था। बीएनआई से मिलना था, वो भी एक सडन मुलाकात हमें कहाँ से कहाँ ले आई। एंड आई वाज नॉट कमिंग टू दैट इवेंट, मैं आपको अच्छा। सच्ची बात बताता हूँ, बिकॉज माय फादर इज इन बीएनआई, हुँ, हुँ। एंड बीएनआई की भी एक स्टोरी है। सो आई वाज सपोज्ड टू जॉइन बीएनआई, मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था, आई रिक्वेस्टेड माय फादर टू गो टू बीएनआई, अच्छा, तो तो वो चले गए। वो चले गए, एंड देन ही लाइक्ड इट। एंड उस दिन इवेंट पे, जिस दिन आपसे मुलाकात हुई थी, ऐसी बस रैंडमली आई वेंट एंड ही अच्छा। कॉल्ड मी, आई केम फ्रॉम समवेयर, हुँ, हुँ, तो आई हुँ। वाज नॉट इवन देयर। हाँ, आपने बताया था उस दिन। हाँ, हाँ। एग्जैक्टली। सो बट ऐसी यूनिवर्स ने बनाया होता है ये चीजें। और अब मेरा बीएनआई जॉइन करने के पीछे का रीज़न क्या था कि मैं चलो चंडीगढ़ बैच तो था ही था, हम्म, साथ में हम ई-कॉमर्स भी करते हैं। हाँ, हाँ, तो ई-कॉमर्स कर रहे हैं, वो सब सही चल रहा था। तो जो हमने अपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्रिएटिव एजेंसी स्टार्ट की थी, तो उसमें क्या था कि अब हम मन में ख़्याल आया, जब भी ख़्याल आता है, यार नेशनल लेवल की चीज़ बनानी है, हाँ, हाँ, वर्ल्ड लेवल की चीज़ बनानी है। एजेंसी ऐसी, और वो उसकी भी शुरुआत कैसे हुई थी, उसके पीछे छोटा-सा ये था कि हमें जयपुर के एक एथनिक वियर ब्रांड ने अप्रोच किया था। तो हाँ, उनका हम लोगों ने सोचा कि चलो उनके लिए हम वर्क करते हैं, उनका हाँ, काम करेंगे सारी चीज़ें। पहले हम नहीं करना चाहते थे, हाँ, हम अपने में ही सैटिस्फाइड हैं। हाँ, बट हमने कहा कि कोई एजेंसी निकालते हैं, ढूँढते हैं जो ऐसा काम कर रही है, और उनको हम दे देते हैं, अपना मार्जिन रख लेंगे। तो अब क्योंकि ई-कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट रिज़ल्ट्स,
आपके ऑर्डर्स हैं तब आपका बिजनेस चलेगा, अदरवाइज जीरो है। सीधा सीधा। तो अब हम एजेंसी सर्च कर रहे हैं कोई ऐसी जो मार्केटिंग कंपनी इनका सब कुछ मैनेज कर सके। तो वहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि भाई कोई रिजल्ट ओरिएंटेड कंपनी निकालनी है, ऐसे नहीं दे सकते उनको। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, दे दिया, कुछ आया नहीं, उनका लॉस, हमारा नाम खराब, सब कुछ, तो जो मैं नहीं चाहता था। यस यस। जब वो सब ढूंढ रहे थे तो हमें ऐसी कोई बहुत गिनी चुनी मिली, उन्होंने ये बोल के मना कर दिया हम इंडियन क्लाइंट नहीं करते। मुंबई अच्छा। साइड की मिली, उनके प्राइसेस बहुत हाई थे। हाँ हाँ। तो अब वो मैडम भी हमारे पीछे थे कि यार आप लोग ही करो, आप लोग ही करो। हाँ, तो हमने कहा चलो हम करते हैं, हमारे पास, हम तो खुद ई कॉमर्स कर ही रहे हैं सारी चीजें। हम्म, तो मन में क्या कि एज अ चैलेंज नीश ही चेंज हो रहा है, करके देखते हैं। तब उनका करना शुरू किया हमने, उनके लिए मार्केटिंग कैंपेन बिल्डअप किए। हम जयपुर भी गए, उनका सोशल मीडिया हैंडल किया, ब्रांडिंग एंड ऑल सब कुछ उनके लिए किया हमने। तो जब उनको रिजल्ट दिया तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि यार मार्केट में और इसके साथ एक और चीज थी, जो हम उनको प्राइस कोट कर रहे थे तो हमें समझ में आता क्या करें। तो हमने इनिशियली हायर साइड प्राइस बता के दिया। बाद में ये पता चला, और हमें साथ में ये उम्मीद भी थी मैडम मना कर दे, क्योंकि हम करना नहीं चाहते थे, ठीक है, वो मना कर देंगे। उन्होंने हाँ भी कर दी। पहले तो ये हैरानी कि हाँ कैसे कर दी, और उसके बाद जब हाँ कर दी तो मैंने कहा ठीक है आप चैलेंज लेके इसको करते हैं। तो जब उनसे बात हुई तो वो कहते हैं मेरी खुद की मार्केटिंग टीम है जो जिनको मैं इससे ज़्यादा पे कर रही हूँ, और मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग का मैं ध्यान देना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई आई नीड यू गाइस टू मैनेज माय ओवरऑल मार्केटिंग एंड ऑल। तो वहां से फिर हमने इसको सोशल वॉच का हमने ये सोचा कि नाम क्या करें, अब जब प्रॉपर्ली फुल फ्लेज करना ही है तब हमने नाम निकाला इसके लिए कि यार इसको ना पेरेंट कंपनी से अलग कर देते हैं, ऑल्दो सारी चीजें वहीं हो रही है। तब एक ब्रांड नेम चाहिए था, तब हमने निकाला सोशल वॉच आज के जमाने के हिसाब से। और तब जब ये ख्याल आया कि यार इसको हमने एजेंसी बनानी है वर्ल्ड लेवल की, ये वो बैठे बैठे ख्याल आया पहले अपने शहर में तो इसकी पहचान बना लो। तब वहां से ये आया कि कहीं से पता चला, कहीं से क्या, मेरे सीए ने 2017 में बताया था, और तब बीएनआई होता नहीं था। तो जब ये सब करने लगे तब सुन लिया हाँ यार दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सोशल वॉच लोकल लेवल पे। इस वजह से मैंने बीएनआई ज्वाइन किया। मेरा ये रीजन था बीएनआई ज्वाइन करने का। ये डॉट्स कनेक्ट होते हैं हर जगह। हाँ। और ये सच्ची बात है कि हम ग्लोबल जाना चाहते हैं बट हम लोकल भूल जाते हैं। हाँ, तो लोकल से ग्लोबल जाना इज ऑलवेज बेटर। एक बार शहर में नाम जम गया तो फिर तो हाँ आप कहीं भी आ सकते। एग्जैक्टली, उससे क्रेडिबिलिटी भी बनती है, आपका बेस बनता है। ये था। द थीम ऑफ द पॉडकास्ट इज इंस्पायर मी। सो इंस्पायर मी जो है, अब तक क्या होता है, जब तक इंस्पायर मी मंत्रा की बारी आती है तो मैं इंस्पायर तो बहुत ज़्यादा हो चुका होता हूँ, एंड तब तक जो व्यूअर्स और लिसनर्स हैं वो भी हो चुके होते हैं। बट वो जो मंत्रा है शॉर्ट सेंटेंसेस में, वो एक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब आप ऐसा मंत्रा दीजिए कि जो एक सोशल मीडिया पे कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस के साथ करें, ऑलरेडी कर भी रहे हैं जी। तो वो अगर उनको लग रहा है कि वो सही चीज़ नहीं कर रहे, क्योंकि देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन, इवन वो चंडीगढ़ जो कंटेंट के नाम पे कुछ भी अभी भी कर रहे हैं, एंड जो चल रहा है और ये हर जगह है ऐसे, तो वो सही थॉट प्रोसेस के साथ करें। या फिर एनीबडी हु वांट्स टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, तो उस बारे में एक आपका इंस्पायर मी मंत्रा चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पे भरोसा रखो और डू वन थिंग एट टाइम। इनिशियली सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करो, अपने पे भरोसा करो और करते रहो, हो जाएगा। कंसिस्टेंसी जरूरी है, दैट्स इट। वेरी वेल सेड, बड़ा क्रिस्प छोटे शब्दों में, और आपने सीधा यू नेल्ड इट। जी, मैं खुद इसी फिलॉसफी पे वर्क करता हूँ, अपने ऊपर भरोसा। मैक्सिमम क्या होगा, फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हाँ 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 हाँ, पर करो। दैट इज अगेन लर्निंग ही होती है। जी, हाँ, जी। थैंक यू सो मच। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एंडेवर्स, एंड मुझे पता है यू विल रॉक एवरीवेयर एज यू आर ऑलरेडी डूइंग। तो आपसे बहुत मज़ा आया बात करके। होपफुली दोबारा बैठेंगे किसी और टॉपिक को लेके, तो एंड विल कीप गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगेन आई सेड कि एक अलग ही वाइब हमारी कनेक्ट हो जाती है, मेरी स्पेसिफिकली आपसे जब से हम मिले फर्स्ट टाइम से। और ये हमने तो कोइंसिडेंटली ब्लैक पहना है। हाँ, इट इज कोई नॉट, हमारी इट वाजंट प्लान्ड एट ऑल। Yes. तो मैं इसलिए कुर्ता पजामा पहनना चाह रहा था कि वो एक जो चंडीगढ़ गेड़ी रूट वाली फील लेनी थी। अच्छा। कुर्ता पजामा पहना है, फिर गेड़ी मार के आते हैं, चलो। ये सब तो गेड़ी बनती है, हाँ। सैटरडे है तो गेड़ी जी बनती जी है। जी 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 हाँ जी, नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।